अरे बूढ़े, क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? नहीं, मैंने नहीं देखा। मुझे अच्छी तरह देखो, मैं उसे नहीं जानता। कितनी बदबू है। बॉस, यह तो बस एक बूढ़ा आदमी है। भैया, कोई नहीं है वहाँ, कोई नहीं है। झाओ कियान, यह कमीना मुझे इतना कठिन काम करवाया, एक दिन मैं उसे जरूर। बॉस, यह बकवास नहीं हो सकता, दीवारों के भी कान होते हैं, संभल कर। हाँ, उफ, आज सचमुच जमा देने वाली ठंड है। ठीक है, ढूंढना बंद करो, छोटे लोग हॉट पॉट खाने चलते हैं। बॉस, वैसे यह व्यक्ति कौन है? हम सब इतने सालों से ढूंढ रहे हैं, क्या वह पहले ही मर चुका है? असंभव, वह इस दुनिया का पहला वर्चुअल रिफाइनिंग रियल्म है। ताओ में शामिल होने और अमृता की साधना करने से सिर्फ आधा कदम दूर उस जैसा कोई इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? वोइड रिफाइनमेंट स्टेज अमृता प्राप्ति से सिर्फ आधा कदम दूर है। हमारे कुलपति भी देवताओं का शोधन कर रहे हैं। हा, दुनिया में कोई अमर नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। हा, बदबूदार बूढ़ा, बदबूदार बूढ़े, तुमने मुझे डरा दिया। बूढ़े नहीं, बूढ़े जहाँ परिवार के शिष्यों की पूजा प्राप्त करो। बात बॉस, यह एक बदबूदार बूढ़ा आदमी है, तुम उसकी पूजा क्यों करते हो? मेरे लिए घुटने टेको। पुराने लोग ऊपर हैं, झाओ परिवार के शिष्यों की पूजा प्राप्त करो, झाओ परिवार के शिष्यों की पूजा प्राप्त करो। मैं नहीं झुकता, मैं नहीं झुकता, मैं नहीं झुकता, मैं कभी नहीं झुकूंगा। हम्फ, मुझे डराते हो। लिंक, ये जैसे लोग यहाँ कचरा उठाकर खाना कैसे संभव है? क्या देख रहे हो? उसे मारो। बस हो गया, मेरे लिए रुक जाओ। मैंटू, मेरा मैंटू। बूढ़े, मैंटू खाना चाहते हो? सोचो। मेरे जूते के तलवे से रौंदे गए मैंटू ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, मुझे दे दो। हाँ, बूढ़े, स्वादिष्ट है? ऐसा लगता नहीं है। अटकना मत, नीचे जाओ और आराम से खाओ। शाओ याओ संप्रदाय, आलसी लोग जल्दी से पीछे हटने का इंतजार कर रहे हैं। प्री पार्टी, मौत को दावत देना। डिले, अपराधी, हालांकि दूर है। शाओ याओ संप्रदाय की शिष्या ये जिंगवेन मुरोंगशुए झांग यीशिंग, शाओ याओ संप्रदाय के मुखिया को प्रणाम करते हैं। उम्मीद नहीं थी कि शाओ याओ संप्रदाय के बचे खुचे लोग मिल जाएंगे। आज मैं झाओकुन बड़ी उपलब्धि हासिल करूंगा। तुम भी मैंटू खाना चाहते हो? तुम्हें बांट दिए। हा, लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं है, तुम्हारे गुरु पागल हो गए हैं। जाओकुन, तू मौत को दावत दे रहा है। अरे, ये तो मिस जांग का परिवार है ना? इतनी जल्दी मत बोलो, जल्द ही हम एक परिवार बन जाएंगे। फिर अपने स्वभाव पर काबू रखना। सपने में भी मत सोचना। अपने पिता की खातिर निकल जाओ यहाँ से। ये परिवार तो सचमुच हवा के साथ बहने वाला है। जब लिंक ये गायब हुआ, तुम्हारे ये परिवार ने शाओ याओ संप्रदाय की आधी संपत्ति हड़प ली। हमारे झाओ परिवार को ट्रांसफर कर दो। अब उस बूढ़े में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? लुढ़ जाओ, फिर कभी मेरे गुरु का अपमान करने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हारे 9 खानदान तबाह कर दूंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम देवता परिष्कार क्षेत्र में हो। गंदी औरत, मेरा इंतजार करो, चलते हैं। गुरुजी, आओ, लो, खाओ। यहाँ बदबू आ रही है, चलो कहीं और बात करते हैं। ठीक है। गुरुजी, चलिए। हाँ, मजेदार। खाओ, तुम भी खाओ। दीदी, छोटी बहन, गुरुजी अभी भटके हुए हैं। हमारा सबसे जरूरी काम एक सुरक्षित जगह ढूंढना है ताकि गुरुजी अपनी शक्ति वापस पा सकें और शाओ याओ संप्रदाय को फिर से जीवित कर सकें। अरे भैया का क्या? वह यहाँ नहीं हो सकता।
यह फ्री फैक्शन की आधी संपत्ति है, अपने मास्टर को लेकर उड़ जाओ। यह शार्लोट में मेरी प्राइवेट विला है। अब ड्रैगन किंगडम सुरक्षित नहीं रहा या फिर मास्टर को विदेश ले जाकर छुपा लो। तुम्हारा क्या मतलब है? शिओशुए, इन सभी सालों में तुम सिर्फ मास्टर को ढूंढती रही। तुम्हें पता नहीं हम किससे निपट रहे हैं। मास्टर ने अब अपनी सारी कुशलताएं खो दी हैं। आधे पागल आधे बेवकूफ उसके पास और लड़ने को क्या बचा है? बहन, हम कभी प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। मास्टर हार चुके हैं। फैनचेन अमर मार्ग टूट चुका है। अमर होने की कोई संभावना नहीं बची। फिर हम किस लिए लड़ रहे हैं? आहा, कोई परी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। एक ताला है, एक ताला है। ही। ठीक है, जिस दिन से मास्टर गायब हुए, जब तुमने शाओयाओ संप्रदाय के बिखरने के बारे में सोचा, तभी इस दिन के बारे में सोच लिया होगा। शिओशुए, तुम क्या बकवास कर रही हो? बहन, ये किंगलुओ 3 बड़े परिवारों में से ये परिवार की पहली युवा मालकिन। अरबों की संपत्ति पर कंट्रोल, प्रतिष्ठा, लेकिन यह सारा पैसा तुम्हें कहाँ से मिला? तुम्हें व्यापार का तरीका पसंद था। मास्टर ने तुम्हें व्यापार करना सिखाया। इंसान होने के नाते उन्होंने फंडिंग के लिए आधी संपत्ति तुम्हें लौटा दी, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? आखिरकार यह तुम ही थी जिसने कहा उड़ जाओ, है ना? अपनी चीजें ले लो, यहाँ से चले जाओ। अरे इतनी जल्दबाजी मत करो। अब हमें लंबे समय के बारे में सोचना होगा। खुशी वाला गुट तो गिर चुका है। हम सफल नहीं हो सकते। और तुम्हारी यह छोटी बहन, पता है तुमसे मुझे कितनी जलन होती है? गुरुजी, उन्हें सबसे ज्यादा प्यार तो तुमसे ही है। रामबाण, इलाज, अद्वितीय तकनीक, अवतार, कौन सी चीज पहले तुम्हारे इस्तेमाल के लिए नहीं है? क्या तुम उसके लायक भी हो? शायद तुम अपने झांग परिवार के बारे में सोच रही हो। तुम सोच रही हो कि अपने झांग परिवार को कैसे स्वर्ग के पैर चाटना सिखाओगी। चुप रहो। उन 2 शब्दों का दोबारा जिक्र मत करना। देवता सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होते हैं। खैर, मुझे गुरुजी को तुम्हारे हवाले करने में भरोसा नहीं है। मैं गुरुजी को लेकर जा रही हूँ। कहाँ ले जा रही हो? उसके पास ले जा रही हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे एक और कटोरी चाहिए। एक और कटोरी ले लो। गुरुजी तुम्हारे पास रहेंगे। मुझे कुछ और काम निपटाने हैं। हाँ, सही कहा। ड्रैगन सिटी में एक नया डॉक्टर आया है। तुम गुरुजी को वहाँ ले जा सकती हो, शायद। छोटी बर्फ, मैं पहले जाती हूँ। अगर पैसे की जरूरत हो तो बस मुझे बताना। मैं झाओ परिवार की समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करूंगी। हाल ही में ड्रैगन सिटी शांत नहीं है। तुम्हें अपने गुरुजी के साथ लंबे समय के बारे में सोचना चाहिए। आम लोगों के सामने कभी मत करना, समझी? सब चले गए, तुम भी चले जाओगे तो मैं क्या करूँगी? रो मत, रो मत। गाड़ी पहाड़ तक पहुंचने से पहले कोई रास्ता तो निकलेगा ही। गुरुजी, मैं आपको जरूर ठीक कर दूंगी। गुरुजी, ऐसा मत कहिए। क्या आपने यह ड्रेस पहनी है? सच में बहुत सुंदर लग रहे हैं। अरे, मुझे भूख लगी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो तुम यहीं इंतजार करो। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। आहा, इधर उधर मत भागना, बस यहीं इंतजार करो। दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो। अभी दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो। अभी दरवाजा खोलो। तुम कौन हो? क्या तुम अंदर आकर खाना खाओगे? खा तेरी बहन। तुमने बूढ़े को कहाँ भगा दिया? गुरुजी, गुरुजी, क्या हुआ? आओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम किराया क्यों वसूल रहे हो? क्या तुमने अभी किराया नहीं दिया था? तुम अभी भी क्यों दे रहे हो? तुमने पूरा नहीं दिया। हाल ही में ड्रैगन सिटी में हर जगह किराए बढ़ रहे हैं। या तो दो या फिर हा। रुको, मैं देती हूँ। मेरे पास बस इतना ही है। क्या आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दे सकते हैं? भिखारी भेजने का क्या मोहलत? ठीक है, आज भाइयों को मजा करने दो। तुम यहाँ हमेशा के लिए रह सकती हो। तुम याद रखना, मर्तियों के सामने ऐसा मत करना, समझे? क्या कर रहे हो तुम? आज बड़ा भाई तुम्हें खुश और प्रसन्न रहने देगा। भाई जी, हा। तुम्हें छोटी बर्फ को परेशान करने की इजाजत नहीं है। बूढ़े, मेरे लिए बुरा है। 9 गर्जन ताप, पर बस इतना ही। मैं अमरों के नीचे अजेय हूँ। देव, तलवार देखो।
बेवकूफ बनो, मैं तुम्हें हंसाता हूँ। छोटी बर्फ ने इन सभी सालों में तुम्हें आमंत्रित किया है। उठो योद्धा, मेरा इंतजार करो। यह जाओ परिवार की संपत्ति है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम एक छोटे से योद्धा हिला सको। थकार। वापस जाओ और जाओ परिवार को बताओ उनके पूर्वज लिन किए वापस आ गया है। बस मौत का इंतजार करो और निकल जाओ। गुरुजी, आप आखिरकार लौट आए। बेवकूफ लड़की, तुम्हारी उम्र कितनी है? अब भी रोना पसंद है? मैं हमेशा यही हूँ। बस लौट आए। गुरुजी, पिछले 3 साल आपने बहुत कष्ट सहे हैं। ठीक है, ठीक है। कब तक पकड़े रहोगी? छोड़ो। अब उन नौकरों को मेरा नाम याद दिलाने का वक्त आ गया है। मजे की पार्टी। मुनि, शिष्य की बात सुनो। तुम संप्रदाय के गुप्त पुस्तकालय में जाओ और मेरे लिए कुछ चीजें लेकर आओ। और आप गुरुजी? मैं कुछ पुराने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। देखते हैं कि क्या वे अभी भी मुझे लिन किए याद करते हैं। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं वांग परिवार का युवराज हूँ। अगर समझदार हो तो रास्ते से हट जाओ। हम महान चिकित्सक से मिलने भारी भेंट लेकर आए हैं। अरे नौकरों, अगर कुछ बड़ा विलंब हुआ तो चिकित्सक ने तुमसे कहा है। रास्ते से हट जाओ। चले जाओ। 3XM। चिकित्सक जी, आज कोई मिलने नहीं आ सकता। मुझे आपकी परवाह नहीं। महोदय, हिम्मत करके बकवास कर रहे हो। काट दूंगा महोदय, काट दूंगा। तुम मेरा इंतजार करो। अरे बूढ़े, तुम कहाँ से आए हो? यह महान चिकित्सक भी कोई तुम जैसा देख सकता है। जाओ और झांग झोंगिंग को बताओ बूढ़ा आदमी मिलने आया है। हा, महान चिकित्सक के पास आना। पागल हो गए हो क्या? तुम एक महान चिकित्सक का नाम भी लेते हो। मुझे यह बुरा बूढ़ा दिख रहा है, उसे काफी बीमारी है। हा, तुम्हारे कारण मैं इसे दिन में 100 बार नहीं तो 80 बार तो सुनता ही हूँ। मैं फिर कहता हूँ, चले जाओ। बात। तुम्हारी दहाड़ने की कला इतनी अच्छी नहीं है कि घर पहुंच सको। मैं यहाँ कुछ तोहफे तैयार कर रहा हूँ। मेरी सलाह है कि तुम जाकर झांग झोंगजिंग को बता दो। देखा तुमने, उसने बोरा ले लिया। ये बूढ़ा, क्या तुम घर से सारे बर्तन ले आए? देखूं तो इसमें क्या है? मूली है। बाबा, तुम सच में अपने बर्तन ले आए। हा, बूढ़े, अपनी मूली लेकर यहाँ से निकल जाओ। यहाँ अपनी शर्मिंदगी मत कराओ। 3। बाबा, देखा तुमने, हम जो लाए हैं वो सब 1000 साल पुराने जिनसिंग है। 10,000 साल पुरानी गैनोडर्मा ल्यूसिडम। मुझे तो कोई जीनियस डॉक्टर नहीं दिखा, बस कुछ मूलियाँ ले आए हो। तुम तो यहाँ ठगी करने आए हो। हा। उम्मीद नहीं थी कि इतने साल लग जाएंगे। दिव्य चिकित्सा विभाग में माल की कोई जानकारी नहीं है। मुझे तो ये मूली काफी अच्छी खुशबू दे रही है। बाबा, मुझे तुम्हारी सारी मूलियाँ चाहिए। पैसे ले लो और यहाँ से चले जाओ। मूली? मुझे डर है कि पूरी ड्रैगन सिटी में कोई भी इसे खरीद नहीं सकता। ये बूढ़ा क्या दिखावा कर रहा है? तुम्हें बस पैसे चाहिए ना? मेरे पास अभी भी 5000 हैं, ले लो। ये मूली काफी मीठी है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि दूसरा कौर मत लेना, नहीं तो आज बच नहीं पाओगे। तुम किसे डरा रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं लोंगचेंग वांगतियान। क्या हुआ वांगतियान? वो मूली जहरीली है। तुम लोग किस बात पर बहस कर रहे हो? मुझे आज के डॉक्टर के बारे में नहीं पता। क्या तुम किसी विशिष्ट अतिथि के साथ डॉक्टर से मिलने आए हो? इन लोगों को यहाँ से निकालो और फिर से चार्ज संभालो। इस बूढ़े के पास कोई निमंत्रण नहीं है। मैंने देवता से मिलने की कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली है। यह लटका हुआ है। बी एक खिलका हुआ है। उससे भी ज्यादा, आज इस बूढ़े ने जहरीली मूली भी लाई है। जीनियस डॉक्टर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। किस्मत से वांगतियान ने खुद जहर टेस्ट किया, उसकी चाल बेकार कर दी, नहीं तो हमारे ड्रैगन देश के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती। कृपया जीनियस डॉक्टरों से कड़ी सजा देने का अनुरोध करें। डॉक्टर से कड़ी सजा देने को कहो। जहरीली मूली मुझे दिखाओ। मेरी मदद करो। तुम जहर खाए हुए नहीं लगते। ऐसा लगता है कि यह बनावटी नहीं है। यह असंभव है वांगतियान। वह अल्केमी रियल्म का एक मार्शल आर्टिस्ट है। वह अभी रिफाइनिंग स्टेज में है। रिफाइंड गैस, एक योद्धा के रूप में असावधान। डर है कि वह सारी ऊर्जा बिस्तर पर ही खर्च हो गई है। अरे बूढ़े, तुम क्या जानते हो? आज तुमने मैजिक डॉक्टर के दरवाजे पर धावा बोल दिया। बस मरने का इंतजार करो। जान बचाओ, पहले लोगों को अंदर लाओ। जी। बूढ़े, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि थोड़ा समझदार बनो।
स्टीवर्ड को 2 सिर झुकाकर प्रणाम कर दो। माफ करना बूढ़े, मैं आज यह तोहफा स्वीकार कर लेता हूँ। दिव्य डॉक्टर को आज वाकई कुछ जरूरी काम निपटाना है। क्यों ना तुम कल वापस आ जाओ। तुम इस तोहफे के लायक नहीं हो। केवल झांग झोंगजिंग व्यक्तिगत रूप से आकर ही योग्य हो सकते हैं। अहंकार, मैं दिव्य मेडिकल डिपार्टमेंट का हेड मैनेजर। मैंने कैसा तोहफा नहीं देखा है? क्या यह सिर्फ वह मूली नहीं है जो फूजी में लंबे समय से उगाई गई है? मैं तुम्हें बताता हूँ, बेशर्म मत बनो। 2000 आप तो हवा नहीं देखा है। बेशर्म मत बनो। 2000 आप तो हवा नहीं देखा है। 2000 आप तो हवा नहीं देखा है। 2000 आप तो हवा नहीं देखा है। अहंकार, 2050 था। मैं फिर से कहता हूँ, झांग झोंगिन को मुझसे मिलने बाहर आने दो। बूढ़े, अगर तुम फिर से इस तरह गड़बड़ करने वाले हो तो मुझे बुरा ना मानना। दिव्य डॉक्टर कहाँ है? 9 मिल यहाँ। इस बूढ़े को मेरे लिए बांध दो। दरवाजे के मालिक की सुनो। जी। आकर मुझसे मिलो। शेर की दहाड़ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे दिव्य डॉक्टर सेक्ट का शेर की दहाड़ स्किल। क्या तुमने कभी सोचा है मैंने तुम्हें दिव्य डॉक्टर सेक्ट की शेर की दहाड़ तकनीक सिखाई थी? मेरा नाम ताबू कौन कहता है? गुरु को प्रणाम, गुरु को प्रणाम, गुरु को प्रणाम। उठो। सेक्ट मास्टर, बस ये बूढ़ा आदमी मैं थोड़ी सी आभा वाली मूली का एक गुच्छा लाया हूँ। वह आज आपसे मिलने पर जोर दे रहा है। उसने यह भी कहा कि उसे आज आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कहना होगा। साहसी और साधारण बूढ़ा आदमी जो लोग सीधे अल्केमी क्यों कहने की हिम्मत करते हैं, इतना अनादर। चलो उसे नीचे खींचो। दरवाजे के नियम का निपटान। बहुत दिनों बाद मिले। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ दशक पहले का छोटा बच्चा अब वह दिव्य डॉक्टर सेक्ट का मास्टर बन गया है। बूढ़े, क्या तुम पागल हो? तुम एक नश्वर हो जो क्यू रिफाइनिंग रियम तक भी नहीं पहुंचे हो। तुम क्या पहने हुए हो? झांग झोंगजिंग, अपने नीचे के कुत्ते का ख्याल रखो, नहीं तो मुझे तुम्हारे मास्टर को सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। जादू डॉक्टर के नियम। मास्टर देखो। तुम चुप रहो। यह सहस्राब्दी जिनसिंग फल है। नहीं, ऐसा उत्पाद 10,000 साल पुराना जिनसिंग फल है। हे भगवान, मैंने कभी इतना बड़ा जिनसिंग फल नहीं देखा। जिनसिंग फल बस एक काट लो, तुम रिफाइनिंग क्यू के परिफल को तोड़ सकते हो। बानियन जिनसिंग फल आभा रिफाइनर्स को इसे खाने के बाद देवताओं को रिफाइन करने की उम्मीद है। बुरा मास्टर, मुझे डर है कि ये परिवार का मास्टर असफल हो जाएगा। ये मेहमान, मैं देख रहा हूँ कि आपको भी जादुई डॉक्टर परिवार का पुराना ज्ञान है। पहले इस बूढ़े को लोगों को बचाने दो, फिर मिलते हैं। जाओ, लोगों को बचाना जरूरी है। कोई पीछे ना आए। मुझे डराओ मत पापा, उठो। अभी तो ठीक था ना? यहाँ क्या हो रहा है? पता नहीं। डॉक्टर कृपया मेरे पापा को बचा लीजिए। मैं आपकी फीस दोगुनी कर दूंगी, 10 करोड़। नहीं चलेगा, बेवकूफ लड़की। गुरुजी, पहले श्री ये को देखते हैं। कैसा है डॉक्टर? अरे, इलाज का सबसे अच्छा मौका हाथ से निकल गया है। कृपया मेरी असमर्थता को माफ करें मिस, ये मेरी संवेदनाएं। पापा, मुझे लगता है यह सब तुम्हारी बूढ़े गलती है। जैसा मैंने कहा, संप्रदाय प्रमुख इलाज कर रहे हैं, तुम्हें ही परेशानी मचानी थी। अरे, समय हो गया। तुम हो। तुमने मेरे पापा को मार डाला। किंगलू, वह यह महाशय कृपया वापस जाइए। इस बूढ़े ने दशकों से दवा का अभ्यास किया है, आज कभी नहीं चूका। अरे संप्रदाय प्रमुख, इस बूढ़े ने आपका रास्ता तोड़ दिया। आप उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। भारी जुर्माना, सख्त सजा, सख्त सजा, सख्त सजा। तुमने मेरे पापा को मार डाला। गुरु शिष्य परंपरा आज खत्म करो। बस इतना बेकार अपव्यय मिस ये की गुरु बनने लायक भी नहीं। मैं उसे हमेशा के लिए गुलाम बना दूंगा। दिन रात श्री ये के आशीर्वाद और प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करेगा। जैसा आप कहें वैसा ही करें। इस आदमी को अभी भी बचाया जा सकता है। तुम सब इतने घबराए क्यों हो? क्या तुम मेरी दृष्टि पर सवाल उठा रहे हो? यह व्यक्ति लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है, बस एक सांस बाकी है। क्या तुम मुझे बचा सकते हो? तुम्हारी नजर वाकई बहुत खराब है। दुस्साहसी, मेरे जादुई डॉक्टर का ज्ञान आज तक चला आ रहा है, कभी नहीं बचाया गया। तुम मेरे डॉक्टर के सम्मान को बर्बाद कर रहे हो। मेरे पापा ऐसे ही हैं। क्या तुम अभी भी चाहते हो कि वह बेचैन रहे? श्रीलिन, आपने कहा था आप बचा सकते हैं, फिर आकर मुझे बचाओ। मैं नहीं कर सकता। बूढ़े आदमी, क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? संप्रदाय प्रमुख, मुझे लगता है इस व्यक्ति को रखना भी एक अभिशाप है। मैं तत्काल मृत्युदंड की सिफारिश करता हूँ। उसे आनंद सूप का आशीर्वाद दो। आनंद सूप, यह जादुई डॉक्टर की गुप्त दवा है। मैंने सुना है इसे पीने के बाद कोई जीवन नहीं बचता। व्यर्थ में मैंने सोचा हम गुरु और शिष्य हैं।
सोचा था कि आज दिव्य डॉक्टर तुम्हारी क्षमताएं वापस दिला देगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे पापा को चोट पहुंचाओगे। श्री लिन, आप बाद में कहेंगे कि इसे बचाया जा सकता है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि इसे नहीं बचाया जा सकता। आज शून्य शोधन शक्तिशाली आ रहा है, यह भी यिन और यांग को उलटना मुश्किल है। मेरी शक्ति खत्म हो गई है, इसलिए मैं इसे नहीं बचा सकता, लेकिन तुम बचा सकते हो। क्या मैं मजाक ठीक कर सकता हूँ? क्या मुझे नहीं पता होगा? तुमने मेरी प्रतिष्ठा 2 बार बर्बाद कर दी है। आओ, आनंद सूप ले आओ। आनंद सूप ले आओ। आनंद सूप ले आओ। मेरा दिव्य डॉक्टर का पुनर्जन्म आनंद सूप पीने के बाद सारे पाप धुल जाएंगे। एक दर्द रहित पुनर्जन्म लिन साहब, कृपया। पुनर्जन्म आनंद सूप। बहुत दिन हो गए पिए हुए, मैं सचमुच पीना चाहता हूँ। गुरुजी, क्या आपका सूप काफी प्रामाणिक नहीं है? आनंद सूप को चाहिए 7.49 स्वाद की पारंपरिक चीनी दवा क्रेन टॉप रेड आर्सेनिक कम है, इसी से काम चला लो। बूढ़ा काफी समझदार है दोहक। दर्द रहित पुनर्जन्म आनंद सूप। आपके पास आखिरी शब्द कहने के लिए एक अगरबत्ती का समय है। आराध हजार। लगता है लिन साहब वाकई मेरे मेडिकल डिपार्टमेंट के पुराने परिचित हैं, पर बस इतना ही। लिन साहब, क्या आपकी कोई अधूरी इच्छाएं हैं? जल्दी बोलो। मेरा सूप खत्म हो गया। बच गया, नहीं बचाओगे तो सचमुच नहीं बच पाएगा। झान झोंगिंग आदेश सुनो। शिष्य उपस्थित है। अनशेन इंसेंस लाओ, 9 रिवॉल्यूशंस नीडल ले आओ। अनशेन इंसेंस लाओ। गुरुजी, ये लिन साहब, आपको कैसे पता कि हम चमत्कारी डॉक्टर हैं? चुप रहो, साधकों को विचलन दूर करना चाहिए। क्या फेंग किंगयांग ने तुम्हें नहीं सिखाया? अनशेन इंसेंस लाओ। अनशेन इंसेंस आ गया है। अनशेन इंसेंस जलाओ। नक्षत्र की तीसरी किस्त तुरंत समझो। महसूस करो कि यह कुछ नहीं है। तुरंत समझो, कुछ महसूस नहीं होता। पहली सुई, गुआन युआन। ठीक। देवताओं का शासन कराओ। सांस भगवान को लौटाओ। दूसरी सुई वैली, ठीक। जुआनजू इमेजिंग ताई में सुइया है। तीसरी सुई योंगक्वान। योंगक्वान। चौथी सुई यांगलिंग। यांगलिंग। ठीक। हे भगवान, यह मेरी चिकित्सा पद्धति में एक लुप्त कौशल है। 9 रिवॉल्यूशन, रिवाइटलाइजेशन, नीडल। तो मेरे पिताजी बच गए। यह कितना मुश्किल है। कहा जाता है कि मेरे डिवाइन डॉक्टर सेक्ट के संस्थापक संप्रदाय ने केवल 8वीं सुई तक पहुंचा है। फिर भी यह 3 साल तक चल सकता है। नियमित गैसीकरण हेजे शेंग ऑन 5वीं सुई नेगुआन नेगुआन। 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 छठी सुई 3 यिन। छठी सुई। छठी सुई के लिए भूत कुल्हाड़ी के चमत्कार की जरूरत है। उम्मीद है ठीक हो जाए। इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस पहले आती है। 3 येन। ठीक। यह एक चमत्कार है। यह एक चमत्कार है। सुबह की खबर और रात की मौत काफी है। मेरे पापा। उनका चेहरा गुलाबी था। बहुत बेहतर। बहुत अच्छा काम किया। तेरे बेवकूफ गुरु से ज्यादा चाला। शेनजुआई की सुई युआन के विपरीत 7वीं सुई विंड पूल। भगवान से क्यूई से क्यूई से क्यूई से क्यूई। विंड पूल। डॉक्टर जान बचाते हैं, आत्म बलिदान। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? विंड पूल। फेंगची सेक्ट मास्टर। चलिए गुरुजी, चलिए गुरुजी, चलिए फेंगची। फिक्स हो गया।
दरवाजे के मालिक। अटूट। कब? त्यानयुआन। हो गया, हो गया। रोड के साथ मर्ज करो। पिन 9 पिन 9 पिन पिन 9। यह संभव नहीं है। पार्कवे यही कमजोर जगह है। थोड़ा अनपेक्षित मौत, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। गुरुजी बस हो गया, बस 8 टाँके काफी है। भले ही दालुओ देवता आकर रुके, फिर भी बचा लेंगे। 9वीं पिन पार्कवे। 9वीं टांका। 9वीं टांका। जान कैसे बचाएंगे? 9वीं पिन पार्कवे फिक्स हो गया। क्या हुआ आपको कुलपति? पापा उठिए, उठिए पापा। क्या हुआ आपको कुलपति? दिव्य चिकित्सक संप्रदाय के शिष्य आदेश का पालन करते हैं। लिनकिए ने हमारे संप्रदाय प्रमुख को चुपके से नुकसान पहुंचाया और उसका अपराध दंडनीय है। सब ले लो, आदेशों का पालन करो। मुझे रोको। द्वार प्रमुख, तुम नहीं मरे? तुम मरोगे तो मैं कैसे मर सकता हूँ? उपहार के लिए धन्यवाद। बुरा नहीं है। संयोग से मैं देव परिष्कार क्षेत्र में पहुंच गया हूँ। गुरुजी, मेरे पिताजी का क्या हुआ? मैं कहता हूँ, जिन्हें बचाया जा सकता है, इस दुनिया को कोई नहीं रोक सकता। किंग लुओ, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, मुझे पता है क्या हुआ। वरिष्ठ डोरशेरिन की जीवनदान की कृपा। उठो। वरिष्ठ लिंग की जीवनदान की कृपा आसमान से भी बड़ी है। कल मैं ड्रैगन सिटी बैंक्वेट में मेज लगाऊंगा, आपकी कृपा होगी। गुरुजी, मैं। तुम शाओयाओ संप्रदाय की सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन हो। तुम हमेशा रोती नहीं रह सकती। मैं हूँ ज्यादा भुलक्कड़, मुझे पता है। किंग लुओ, श्री लिन और प्रतिभाशाली डॉक्टर के पास अभी भी कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। अगर कुछ कहना है तो कल बात करते हैं। कुछ है जो मुझे नहीं पता, कहूँ या नहीं? लेकिन कहना ठीक है। छोटी जूनियर बहन, वह मैं कल शादी कर सकती हूँ। शादी? 7 रातें मैं चली गई। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। शी को याद करते हुए संशिंग संशी। मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगा। वह शादी नहीं कर सकती। तुम पहले वापस जाओ, कल मैं खुद जाऊंगा। अपुत्र शिष्य झांग झोंगजिंग दादाजी को प्रणाम करता है। दादाजी से मिलो। तुम्हारी नजर अच्छी है। उठो। पेंग किंगयांग कहाँ है? उसे बाहर आकर मुझसे मिलने दो। गुरुजी, वह शून्य परिष्करण चरण पार करने में असफल रहे। 10 साल पहले मर गए। मैं चाहता हूँ कि दुनिया में कोई बीमारी न हो। दवा की धूल को शेल्फ पर रखना बेहतर है। पेंग किंगयांग के पास तुम हो, उत्तराधिकारी हस्तांतरणीय। कुलपति का भ्रम। मैं आज आया हूँ। एक और बात, कुलपति से आदेश पारित करने के लिए कहो। मैं आपके मैजिक डॉक्टर का गुप्त खजाना उधार लेना चाहता हूँ। हाँ। अरे बूढ़े, क्या तुम सच में कुत्ते की चमड़ी का प्लास्टर हो? तुम खाने कैसे आ गए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या श्रीमान लिन अभी तक नहीं आए? जी हाँ श्रीमान, ये तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे और लोग इंतजार करने के लिए मत भेजो। श्रीमान लिन की अवहेलना हो गई। मैं चाहता हूँ तुम अच्छे दिखो। अरे नीचे इतना गड़बड़ क्यों है? कुल मिलाकर साहब, जाओ परिवार और झांग परिवार ने बगल में शादी रचाई है, या फिर मैं उन्हें शांत होने के लिए भेज देता हूँ। छोड़ो भी। हाँ, मुझे तुमसे यह पूछना चाहिए, है ना बूढ़े? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, नहीं तो इस दिल के साथ मर जाओ। मिस झांग बहुत देर से हमें समझा रही है। हमारा झाओ परिवार तुम्हें जाने देने की योजना बना रहा है और यीशी ड्रैगन किंगडम की सबसे खूबसूरत औरत है।
क्या तुम्हें लगता है तुम इस शादी की शराब के भी काबिल हो? उसे नीचे मत घसीटो। शोर मत करो, ये तियान अभी भी मेरा अपने दावत में जाने का इंतजार कर रहा है। रास्ते से हटो, मुझे रोको। हाँ हाँ हाँ। बूढ़े, तुम सीढ़ी ढूंढना चाहते हो, मैं समझता हूँ, लेकिन जो बहाना तुम ढूंढ रहे हो वह बहुत हास्यास्पद है। वह ड्रैगन सिटी का सबसे अमीर आदमी है। क्या उसे एक बूढ़ा बेकार आदमी पसंद आएगा जिसने अपनी सारी कला खो दी है? तुम्हें चेहरा धोकर आईने में देखना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, अरे बाप रे, क्या पुराना ढोंगी है। उसने जो कपड़े पहने हैं देखो तो। हाँ हाँ हाँ। मुझे एक मरने वाले आदमी को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ज्यादा दिन नहीं है। तुम्हारा झाओ परिवार मेरे पैरों पर गिरकर मुझे रुकने की भीख मांगेगा। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? सुरक्षा गार्ड। क्या तुम मेरे साथ हाथापाई करने वाले हो? अब ध्यान से सुनो, आज इस बूढ़े बेकार आदमी को अच्छी तरह देख लो। मुझे इसे देखना ही होगा कैसे इसका अच्छा शिष्य हमारे झाओ परिवार में शादी करके आता है। पक्का है? तो आज तुम्हारी झाओ परिवार की शादी शायद नहीं हो पाएगी। एक बूढ़ा बेकार आदमी जिसने अपनी सारी कला खो दी है। ज्यादा देर तक घमंड मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। आज तुम्हारी मौत का दिन है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे क्या ये वही बदमाश बूढ़ा नहीं है जिसे कुछ दिन पहले जादूगर डॉक्टर के दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया था? ये कब बाहर आया? मैंने सुना है कि यह बदमाश बूढ़ा मिस झांग का गुरु है। बूढ़े, तुम तो काफी बेशर्म हो, तुम बकवास हो। तुम अपनी शागिर्द की शादी में आए हो। क्या तुम इतने गरीब हो कि खाने को भी नहीं है? खाने पीने के लिए ठगने आए हो? ऐसा मत कहो, मिस झांग का भविष्य उज्जवल है। कुछ गरीब रिश्तेदारों का अचानक आ जाना माफ किया जा सकता है। तुमने मुझे कुछ मूली देने के एवज में मुझे अपनी की रिफाइनिंग रियल में सफलता पाने दो। मुझे तुम पर नजर रखनी होगी। अब मैं इतना ऊर्जावान हूँ, खत्म ही नहीं होती। घृणा है, तुम यह बात एक बूढ़े को क्यों बता रहे हो? क्या यह उसकी देखभाल नहीं है? तुम्हारे बाद मुझे अपनी सारी मूली दे दो, मैं तुम्हारे लिए दरवाजे की रखवाली का काम लगवा दूंगा। यह कठिन है और थका देने वाला है, लेकिन तुम निश्चित रूप से पेट भर खा सकते हो। हा 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 हा, यह पर था। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे साथ छेड़छाड़ मत करो। मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा। क्या बात है, मैं तुम्हें बताता हूँ। आज झाओ परिवार की शादी है। तुम एक बेकार बूढ़े हो, तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो। मैंने कहा मेरे साथ छेड़छाड़ मत करो। क्या तुम बहरे हो? यह कैसे हुआ? झाओ दूसरे साहब, उसने मुझे मारने की हिम्मत की। आज झाओ परिवार की शादी है। क्या उसने तुम्हारा मुंह नहीं देखा और तुम्हारे चेहरे पर मारा? झाओ परिवार क्या है? मैं चाहूँ तो उसके चेहरे पर मार सकता हूँ, उसे मुंह दिखाने की भी जरूरत है। दृष्ट, तुम अपने आप को क्या समझते हो? अगर मिस झांग गारंटर नहीं होती, तुम जैसे कचरे के टुकड़े भी हमारे झाओ परिवार का विरोध करने लायक हैं। मेरा धैर्य सीमित है। मेरा धैर्य भी सीमित है। अब यह शराब का गिलास पियो, मैं बस यह मान सकता हूँ कि कुछ नहीं हुआ। नहीं तो मैं आज तुम्हें इस दरवाजे से बाहर निकलवा दूंगा। कितनी शानदार वाइन है, जल्दी पी लो। यह हमारे दूसरे मालिक की शराब है। तुम क्यों नहीं पी रहे? ठीक है, मैं किसी को बुलाता हूँ और तुम्हें पिलाता हूँ। मैनेजर। झाओ एरशाओ, आपके क्या आदेश हैं? इसे यह ग्लास वाइन पिलाओ। बूढ़े, तुम अभी भी क्या कर रहे हो? दूसरे युवा मालिक, आपको एक ग्लास वाइन की टोस्ट। यह तुम्हारे 8 जन्मों का पुण्य है। क्या तुम ये तियानशुआन के अधीनस्थ हो? क्या तुम्हें पता है ऐसा करने के क्या परिणाम होंगे? तुम हो। वह तो बस एक बुरा बूढ़ा आदमी है जिसे मैजिक डॉक्टर के दरवाजे से निकाल दिया गया। मैंने सोचा था तुम कोई बड़ा आदमी हो। मैंने सोचा था मुझे श्रीये का नाम पता है, मुझे डरा सकता है। जल्दी पी लो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अभी ये तियानशुआन को बुलाना ही बेहतर होगा, नहीं तो तुम परिणाम नहीं उठा पाओगे। बदबूदार बूढ़े, मैं अभी भी एक फोन कॉल करना चाहता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें अभी हार मानवा दूंगा। मिस्टर ये, यहाँ एक बूढ़ा आदमी है, झाओ परिवार की शादी की दावत बर्बाद कर रहा है। वह लोगों को पीटता भी है। आप क्या कहते हैं? तुम क्या खाते हो? क्या तुम अभी भी मुझसे इस बारे में पूछना चाहते हो? अभी मेरे सामने से हट जाओ। अगर मिस्टर लिन यह तमाशा देखते, वो मेरे परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? क्या तुमने सुना, बदबूदार बूढ़े? मैं देखता हूँ तुम क्या करते हो। बूढ़ा, जैसे तुम जैसा कोई हमारे प्रेसिडेंट ये को जानता होगा। तुम इस लायक नहीं हो। तो लायक नहीं हो तो तुम हो। जिस मिस्टर लिन का जिक्र ये तियानसुआन ने फोन पर किया था वो मैं ही हूँ।
जानू देखो कितना टाइम हो गया है और ये अभी भी यहाँ नाटक कर रहा है। ढोंग बंद करो यंग मास्टर। जाओ, बाद में तुम्हारा हिसाब करेगा। ठीक है सब लोग, कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाइए। ये बूढ़ा मैं संभालता हूँ। मैनेजर, मैं नहीं चाहता कि यह यहाँ परेशानी खड़ी करे। जल्दी से कुछ लोग बुलाकर इसे बाहर फेंको। जी कोई है। बूढ़े, आज तुम्हें ये शराब पीनी पड़ेगी, चाहो या न चाहो। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। रुको। प्रेसिडेंट झाओ, आप यहाँ कैसे? मुझे इसके लिए सच में माफ कर दीजिए। इस बूढ़े ने झाओ परिवार की शादी की दावत बर्बाद कर दी है। मैं अभी इसे बाहर निकलवाने ही वाला था। मेरे बेटे की शादी की दावत में तमाशा कर रहा है। तुम्हें लगता है इसे बाहर फेंक देना काफी है? जाने से पहले एक हाथ और एक पैर यहीं छोड़ जाओ। इन नाकारा लोगों के साथ तुम्हें लगता है ये लिन किए के अंक काट सकते हैं? पापा देखिए न, यही बूढ़ा है, बिल्कुल घमंडी। यह पूरे शहर के सामने हमारे झाओ परिवार का मजाक उड़ा रहा है। सुनो बूढ़े, आज तुम मर गए। इसका इंतजार कर रहे हो? पकड़ लो इसे। जी। रुको मिस ये, आप यहाँ कैसे? सब लोग पीछे हटो, हमारे ये परिवार को बदनाम मत करो। जी। अंकल झाओ, यहाँ आखिर हुआ क्या है? भतीजी, तुम ठीक समय पर आ गईं। ये निकम्मा बूढ़ा मेरे बेटे की शादी की दावत में बवाल मचा रहा है। तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। जाओ, अंकल लिन किए को यहाँ मेरे पिता का इलाज करने के लिए बुलाया गया था। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। भतीजी, तुम्हारे पिता के इलाज के बारे में तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं उनके लिए विदेश से विशेषज्ञ लाऊंगा। लेकिन यह बेकार बूढ़ा आज मरना ही चाहिए। ऐसा है क्या? तो देखते हैं कि तुम्हारे जाओ परिवार की शादी श्राद्ध भोज में तब्दील होती है या नहीं। गुरुजी, आपकी तो अब सारी शक्ति जा चुकी है और झाओ परिवार के पास 2 परिष्कृत आत्मा संस्कारक हैं। हम उन्हें भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते। एक मामूली जाओ परिवार मेरी नजर में तो कुछ भी नहीं है। गुरुजी, तुमने सुना, यह खुद ही अपनी मौत बुला रहा है। गार्ड, इसे पकड़ लो। पुराने जाओ, मेरे मेहमान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, एक सूचना तक दिए बिना। क्या तुम मुझे ये इतना ही कम आंकते हो? श्रीमान लिन, पहले के फोन वाले प्रकरण के लिए मैं माफी चाहता हूँ। कृपया श्रीमान लिन मुझसे नाराज न हो। अज्ञानता कोई अपराध नहीं है। ये तियानशुआ, क्या तुम भी इस बेकार बूढ़े की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हो? श्रीमान, ये मेरे जीवनदाता हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी उन्हें हाथ नहीं लगा सकता। ये तियानशुआन, ये मत सोचो कि मेरा झाओ परिवार तुम्हारे ये परिवार से सच में डरता है। लोगों, इस बदमाश को मार डालो। मैं 10 लाख का इनाम दूंगा। मारो। मैं देखना चाहता हूँ कि किसकी हिम्मत है। सुन लो श्रीमान, ये की रक्षा करो। मैं तुम सबको 1-1 करोड़ का इनाम दूंगा। एक आत्मा, भंजन, गोली और ये परिवार में मेहमान सलाहकार का आजीवन पद। मारो। ये तियानसुआन, इस बेकार बूढ़े आदमी के लिए क्या तुम सच में मेरे झाओ परिवार से जान की बाजी लगाना चाहते हो? तो क्या मेरे साथ कोई नहीं चल सकता मिस्टर लेन? ये तियानसुआन वित्तीय संसाधन मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। लेकिन मेरे बेटे झाओ कियान को मत भूलना। वह अमृता है। वह स्पिरिट रिफाइनमेंट रियल में प्रवेश करने के कगार पर है। वॉइड को रिफाइन करना और डाओ के साथ एक हो जाना, बस कोने के आसपास। यहाँ तक कि तीनों बड़े कुलों ने भी केवल डिवाइन रियल्म तक ही साधना की है। वह एक जूनियर कैसे हो सकता है? झाओ कियान, यह लड़का अब तक उसने वॉइड रिफाइनमेंट स्टेज में प्रवेश नहीं किया है। क्या बेकार है? तुम बड़े भाई, झाओ कियान बदल गया है। पिछले इनाम के आदेश और केयरफ्री सेक्ट का विभाजन सब उसी के कारण हुए थे। हम लड़ नहीं सकते। ये तियानसुआन सिर्फ इसलिए कि तुम इस बेकार बूढ़े आदमी की रक्षा नहीं कर सकते। पता चला कि मैंने उसे यक्सी के चेहरे के लिए जाने दिया, लेकिन वह मौत को दावत दे रहा था। मैं मदद नहीं कर सकता। अब अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ठीक है, तुम सब पहले निकल जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन, वे सब मेरी नजरों में चींटियां हैं। हम गुरु, अब आप सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। यक्सी के प्रयासों को बर्बाद मत करो। बुरा बूढ़ा आदमी, तुम क्या पहने हुए हो? तुमने अब तक अपनी पैंट गीली कर ली होगी। मैं आज सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हें मेरे झाओ परिवार को नाराज करने की सजा का पता चल जाए। मौत को दावत देना। पापा, उसे अभी मार दो, उसे मारो। यह मुझे मजबूर कर रहा है। जानवर कियान एयर, कृपया बाहर आओ। ड्रैगन सिटी एम्परर बैंक्वेट में आओ। लिन किए को मार डालो। मैं उसे मरने दूंगा। उसे मरने दो।
उसे मरने दो। झांग परिवार के मुखिया आ गए हैं, लेकिन कोटलिंग मान दो। हाँ, रिप्ले। अच्छा, ड्रैगन सिटी के 3 बड़े बागी है। आज अच्छा खेलने को मिलेगा। मिस झांग, ड्रैगन सिटी सबसे खूबसूरत मिला है। ड्रैगन सिटी के 3 बड़े बागी करता 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 है। ड्रैगन सिटी के 3 बड़े बागी। उसकी मुसीबत में मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं हुई, शायद बदसूरत है। दोनों भाई, आज मेरी बेटी का अपना दूल्हा चुनने का समारोह है। वो मुझसे नाराज न हो, नहीं तो मेरा झांग परिवार आसानी से नहीं छेड़ा जाता। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। तुम सब भी नीचे जाओ। जी, सभी कृपया बैठ जाएं। बैठिए, बैठिए। अरे लाओ झांग, तुम बात को बहुत जटिल बना रहे हो। क्या हम दोनों ने सहमति नहीं जताई थी? आपकी राय में हमारे कियान के अलावा और कौन मिस येशिन के लायक है? इसके अलावा हमारे कियान ने सच में एक दिव्य व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया है और उसमें अमरता प्राप्त करने की क्षमता है। अरे झांग भाई, आज ड्रैगन सिटी के सभी धनी परिवार यहाँ एकत्रित हैं। दुनिया के नायकों की गवाही में अगर तुम्हारा बेटा झाओ कियान मेरी बेटी की 3 बाधाओं को पार कर लेता है तो क्या यह दोहरी खुशी नहीं होगी? झांग अंकल, मैं नहीं देख पा रही, मेरी बहन का स्तर इतना अच्छा नहीं है। बड़े लोग बात कर रहे हैं, बच्चा बीच में क्यों टोक रहा है? ये भाई, हमारी सगाई तय हुई थी। तुम क्या सोचते हो? हमारा कुन एक शानदार रणनीतिकार है। हमारे कुन दोनों शास्त्र और शस्त्र में निपुण। अगर तुम आज किंगलुओ की सगाई मेरे कुन से कर दो तो क्या यह ड्रैगन सिटी के 3 बड़े कुलों को रिश्तेदारी से नहीं जोड़ देगा, हमारे बंधनों को और भी मजबूत कर देगा? यही असली दोहरी खुशी है। हाँ हाँ हाँ। मैं पिताजी का शुक्रिया। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। चुप रहो, तुम्हारी बात के बिना झाओ भाई, हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। कैसा रहेगा अगर पहले सुन लें मिस झांग द्वारा तय की गई 3 बाधाओं के बारे में? जीशी, मैं आज यहाँ हूँ। लिंकिए, इस दुनिया में कोई भी तुम पर जबरदस्ती नहीं कर सका। तुमने मेरे बेटे शेर को कई साल पहले पढ़ाया था, उसी के चलते मैंने तुम्हें बाहर नहीं निकाला। अब तुम्हारी सारी ताकत जा चुकी है, जीवन खत्म होने वाला है, एक बेकार बूढ़ा आदमी बनकर रह गए हो। तुम्हें यहाँ बकवास करने का क्या हक है? अंकल झांग सही कह रहे हैं। पहली बार जब मैं इस बूढ़े से मिला, वह अभी भी कूड़ेदान से खाना उठा रहा था। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि यहाँ आऊँ। बेहतर होगा कि एक टेबल ले लो और ईमानदारी से कुछ कटोरे चावल खा लो। झांग दूसरे साहब सही कह रहे हैं, है ना? अरे बूढ़े, तुम सीधे मेरी टेबल के नीचे बैठकर खा सकते हो। मैं तुम्हें बचा हुआ खाना भी दे सकता हूँ। ये कूड़ा उठाकर खाने से तो बेहतर ही है ना? हाँ। अभी निकल जाओ। ड्रैगन सिटी के सभी महानुभावों, आज ड्रैगन चयन भोज है। यह मेरे जीवन का महत्वपूर्ण कार्य है। क्या आप कृपया शांत हो सकते हैं? ठीक है, चुप रहो मिस झांग। अगर कुछ कहना है तो बस कह दीजिए। आज मेरा बड़ा भाई यहाँ नहीं है, मुझे इसे तोड़ने दो। मैं नायकों की प्रशंसा करते हुए बड़ी हुई हूँ। पहली चुनौती ताकत की परीक्षा है। प्राचीन अराजकता पत्थर लाओ। प्राचीन अराजकता पत्थर लाओ। हे भगवान, कहा जाता है कि प्राचीन अराजकता पत्थर एक परम शून्य शोधन विशेषज्ञ ने बनाया था, जिसने पूरे पहाड़ को इस रूप में ढाला, पहाड़ों जितना भारी, इसे जरा सा भी नहीं हिलाया जा सकता जब तक कोई आत्मा शोधन क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाता। पिताजी, आज बड़ा भाई यहाँ नहीं है, मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, उन्हें मेरे झाओ परिवार की ताकत दिखा दो। हम गुरु, छोटी बहन वास्तव में अपनी ताकत आजमाने जा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? तुम बस छोटी बहन को देखते नहीं रह सकते कि वह झाओ परिवार के उस कचरे से शादी कर ले। बस देखते रहो। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मेरे झाओ परिवार में मेरे बड़े भाई और मेरे पिता के अलावा मैं भी आत्मा शोधन क्षेत्र में हूँ। बढ़िया, उसने सचमुच उठा लिया। प्रभावशाली कौशल। एक ही परिवार में 3 परिष्कार गुरु। मेरे झाओ कुल के वंशजों के योग्य। तुम दोनों, इस बारे में तुम्हें कैसा लगता है? ऐसा लगता है तुम्हारे झाओ कुल ने अपनी ताकत छुपा रखी थी। यह कैसे संभव है? उस जैसे निकम्मे ने भी परिष्कार गुरु के स्तर तक सफलता पाली। गुरु, एक पालतू कुत्ते के मालिक को कम से कम कुछ इनाम तो देना चाहिए। क्या कहती हैं, कुमारी झांग? मैंने आपकी पहली परीक्षा पहले ही पास कर ली है। आप किसका इंतजार कर रही हैं? दूसरी परीक्षा की घोषणा कर दो। जल्दी नहीं, थोड़ा और इंतजार करो। भतीजी, तुम अब भी किसका इंतजार कर रही हो? पूरे ड्रैगन सिटी में जो परिष्कार गुरु के स्तर तक पहुंच सकते हैं, उन्हें गिना जा सकता है। निश्चित ही तुम हम बूढ़ों के आगे आने का इंतजार तो नहीं कर रही हो। झाओ कुल के प्रमुख झाओ कियान पधार चुके हैं।
उपस्थित चाचा और बुजुर्गगण और मेरे सबसे आदरणीय गुरु, बहुत समय हो गया। तो ये है ड्रैगन सिटी का नंबर 1 विशेषज्ञ झाओ कियान। आर को मुझे उम्मीद नहीं थी कि झाओ कुल का युवराज इतना युवा होगा। बड़े भाई, बहुत अच्छा किया, तुमने हमारे झाओ कुल का नाम नहीं डुबोया। हट जाओ। इस युवराज ने 3 साल तक एकांतवास किया है। बहुत से लोग शायद मुझे पहचानते न हो। मुझे फिर से अपना परिचय देने दो। मैं झाओ कियान हूँ, ड्रैगन सिटी का नंबर 1 विशेषज्ञ, झाओ कुल का युवराज, केयरफ्री सेक्ट का सेक्ट लीडर। यह युवराज यहाँ नया है, जगह और लोगों से अपरिचित। मैं ड्रैगन सिटी से 3 कुत्ते ढूंढना चाहता हूँ। आप सभी उपस्थित लोग, क्या कोई है जो इस युवराज का कुत्ता बनना चाहता है? मैं सेक्ट लीडर झाओ, मैं आपका वॉचडॉग बनने को तैयार हूँ। आप चाबुक हैं, जहाँ आप इशारा करेंगे हमारा वांग परिवार वहीं वार करेगा। वॉचडॉग, अच्छा है, उत्तम। इनाम, उदार इनाम, 1 मिरर, ब्रेकिंग पिल, केयरफ्री सेक्ट के एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में नियुक्त। धन्यवाद सेक्ट मास्टर झाओ। और मैं सेक्ट मास्टर झाओ, हमारा ली परिवार पीढ़ियों से इस धंधे में है। मैं आपका भेड़िया कुत्ता बनने को तैयार हूँ ताकि आपके लिए छोटे मोटे काम निपटा सकूं। भेड़िया कुत्ता बुरा नहीं है। इनाम, 1 करोड़ का इनाम दो। झाओ परिवार को सम्मानित अतिथि नियुक्त करो। शुक्रिया सेक्ट मास्टर। इस युवा मास्टर के पास अभी भी 1 कुत्ते की कमी है। क्या कोई और है जो इस युवा मास्टर का कुत्ता बनना चाहेगा? झाओ कियान, यह तो देशद्रोह है। मास्टर टीचर अभी भी यही है। तुम्हें केयरफ्री सेक्ट का सेक्ट लीडर किसने नियुक्त किया? मैंने खुद को नियुक्त किया। मेरे केयरफ्री सेक्ट में ताकत ही सर्वोपरि है। मैं सबसे ताकतवर हूँ, इसीलिए मैं ही सेक्ट लीडर हूँ। एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर, फिलहाल मेरे पास अभी भी 1 छोटी कुतिया की कमी है। क्या तुम मेरी छोटी कुतिया बनने पर विचार करोगी? अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हें केयरफ्री सेक्ट का डेप्यूटी सेक्ट लीडर नियुक्त कर दूंगा। झाओ कियान, मैंने तुम्हें इतने साल बेकार ही पढ़ाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आखिरकार तुम किसी और का कुत्ता बनना पसंद करोगे। भैया, यह बूढ़ा आदमी है, इसने बार बार मेरा अपमान किया है और तुम्हारी भी कोई इज्जत नहीं करता। यह तो सीधे हमारे झाओ परिवार के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा है। आह, मेरे अच्छे मास्टर टीचर, मैंने सुना है कि इन सभी सालों में तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल रही है। हमेशा कूड़ा बीन कर खाना पड़ा। फिक्र मत करो, बाकी की जिंदगी मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगा। यंग मास्टर झाओ, अगर आप यहाँ अपनी ताकत दिखाने आए हैं तो कृपया चले जाइए। आज मेरे झांग परिवार का ड्रैगन सिलेक्शन बैंक्वेट है। जूनियर सिस्टर, मेरी ताकत के सामने ये तीनों परीक्षण अनावश्यक हैं, है ना? यंग मास्टर झाओ, क्या आपको खुद पर भरोसा नहीं है? हम हास्यास्पद। अगर स्वर्ग ने मुझे झाओ कियान को जन्म नहीं दिया होता तो दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूबी रहती। अच्छा, यहाँ तक कि एक डिवाइन रिफाइनमेंट कल्टीवेटर भी इतना आसानी से नहीं कर पाता। असंभव है, वह वॉइड रिफाइनमेंट में ब्रेकर थ्रू नहीं कर सकता था। आज हमारे झाओ परिवार का महान उत्थान है। तुम दोनों, मेरे प्रस्ताव के बारे में तुम्हारा क्या फैसला है? मैं चाहता हूँ कि आज से ड्रैगन सिटी में केवल एक ही आवाज हो। ठीक है मिस जाओ, जल्दी से अगली चुनौती की घोषणा करो। हमारे जाओ परिवार के अलावा यहाँ और कौन इसे पार कर सकता है? छोटी बहन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी घोषणा कर दो। मैं तुमसे रुखाई से पेश नहीं आना चाहता। मैं घोषणा करती हूँ। रुको, कौन कहता है कि कोई नहीं है? मैं यह चुनौती पार करूंगा। गुरु, आपकी सारी शक्ति तो जा चुकी है। वहाँ जाना तो आत्महत्या करने जैसा होगा। तुम यह निकम्मे, तुम शायद आदिशिला के पास भी नहीं पहुँच पाओगे। श्रीमान लिन, मैं आपको सलाह देता हूँ, ध्यान से सोच लें, जल्दबाजी मत करो। पीछे हट जाओ बूढ़े, यहाँ अपनी शर्मिंदगी मत करवाओ। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे गुरु, जिनकी सारी शक्ति जा चुकी है, यह निकम्मे आदिशिला को कैसे उठाते हैं। रही बात साधना के स्तरों की, अगर मैं चाहूँ तो कभी भी सफलता पा सकता हूँ। मुझे लगता है यह बूढ़ा पागल हो गया है। अगर तुम इसे उठा सके तो मैं घुटने टेककर तुम्हारे जूते चाटूंगा। आड़ू के फूलों की खाड़ी में एक आड़ू के फूलों की झोपड़ी है। आड़ू के फूलों की झोपड़ी के नीचे रहता है एक आड़ू के फूलों का देवता।
बस सार को प्राण में परिष्कृत कर रहे हो क्या? दिखावा कर रहे हो? आड़ू के फूलों का देवता आड़ू के पेड़ लगाता है और शराब के पैसे के लिए फूल तोड़कर बेचता है। प्राण को आत्मा में परिष्कृत करना तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? शांतचित, मैं केवल फूलों के सामने बैठता हूँ मस्त, मैं फिर उनके नीचे सोने आता हूँ। आत्मा को परिष्कृत करने के 3 चरण इतिहास में अभूतपूर्व। आधा शांत आधा मस्त, दिन बाद दिन फूल झरते और खिलते हैं साल दर साल। दूसरे मुझ पर पागल होने का हंसते हैं, मैं उन पर कुछ न देख पाने का हंसता हूँ। 5 टीले के देवताओं की कब्रें नहीं देख पाते बिना फूल या शराब के, मैं खेत जोतता हूँ। क्या वह एक हाथ से आदि अराजकता पत्थर को चकनाचूर कर सकता है? क्या यह शून्य शोधन और ताओ के साथ एकीकरण का क्षेत्र हो सकता है? क्यों घबरा रहे हो? यह तो बस शून्य शोधन और ताओ के साथ एकीकरण है। गुरु लौट आए हैं। मैं भी एक ही क्षेत्र में, वह मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। हिल, अगली चुनौती क्या है? पहली चुनौती के विजेता लिन किए, झाओ कियान, झाओ कुन। अगली चुनौती। रुको, मैं अगली चुनौती की घोषणा करूंगा। ताकत के अलावा मेरी बेटी हिल से शादी करने के लिए सगाई के तोहफे भी जरूरी हैं। अगली चुनौती सगाई के तोहफों की तुलना है। पापा, भाई झांग, अंकल झांग ने अचानक रवैया क्यों बदल दिया? यह जानबूझकर नरमी दिखाने जैसा लग रहा है। धन दौलत के मामले में 3 बड़े परिवारों में हमारा ये परिवार सबसे बड़ा है। पर कोई बात नहीं, हमारे समर्थन से मैं तुम्हें हमारे झाओ परिवार की ताकत दिखाऊंगा। गुरु हार नहीं सकते। ये बूढ़ा झांग हमेशा से दोनों तरफ का खेल खेलता रहा है। देखते हैं उसकी आस्तीन में क्या चाल है। हमारा ये परिवार हमेशा श्रीमान लिन का समर्थन करेगा। तो फिर देखते हैं। सगाई के तोहफे आ गए हैं। एक शुद्ध सोने की मूर्ति, एक मोबेई डायमंड किंग, एक स्वप्निल एमेथिस्ट क्रिस्टल, एक लग्जरी विला की चाबी। कितना मामूली तोहफा है, यह मुरोंग ने क्या सोचा था? थोड़ी जल्दबाजी में तैयार किया है हिल, क्या तुम इन्हें स्वीकार कर सकती हो? हाँ, कर सकती हूँ। लिंक ये मैंने बेशर्म लोग देखे हैं, पर तुम्हारी तरह तोहफों पर फ्री में रहने वाला कभी नहीं देखा। क्या मतलब? मेरा क्या मतलब, यह सब तोहफे मैंने तैयार किए थे और यह नकद में 10 करोड़। चाचा झांग, क्या आप इन सगाई के तोहफों से संतुष्ट हैं? संतुष्ट, बिल्कुल संतुष्ट। चाचा झांग, थोड़ा बड़ा सोचिए। यह मेरी सबसे प्यारी छोटी बहन है। मेरा ये परिवार मेरे गुरु का समर्थन करने के लिए 50 करोड़ का दहेज देता है। क्या आप संतुष्ट हैं? 50 करोड़? बहुत अच्छा भतीजी। 1 अरब नकद कुमारी झांग से विवाह के लिए। एक अरब नकद बस यहाँ मौजूद सभी के लिए एक छोटी सी लाल लिफाफा है। 10 अमर क्रिस्टल कुमारी झांग से विवाह के लिए। यह कैसे संभव है? मर्त्यलोक में अमर क्रिस्टल कैसे हो सकते हैं? एक अमर क्रिस्टल ही एक दिव्य शोधन विशेषज्ञ बनाने के लिए काफी है। यह एक अमूल्य खजाना है। क्या यह झाओ परिवार की नींव हो सकता है? हाँ, यह हमारे झाओ परिवार की नींव है। भाई झांग, अब आप इन सगाई के तोहफों से जरूर संतुष्ट होंगे, है ना? संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। भाई झाओ, आज से हम परिवार हैं। मेरे प्यारे गुरु, अब मुझे हराने के लिए तुम्हारे पास क्या है? अपने गुरु के अलावा मैं तुम्हें अपनी नजर के लायक भी नहीं समझता। मुरोंग जुए आ गई हैं। क्या क्या क्या? गुरु, दूर से आपके लिए जरूरी डिलीवरी। देरी हो गई, आपकी समझ की उम्मीद है। दूसरी छोटी बहन, क्या तुमने फिर से शाओ याओ सेक्ट के पुराने राज खोदने निकल गई थी? जी, देशद्रोही, हमारा रिश्ता बहुत पहले ही टूट चुका है। अगर तुम सालों से एकांतवास में नहीं होते तो मैं तुम्हें पहले ही मार चुकी होती। मैं अब शून्य शोधन चरण के शिखर पर हूँ। छोटी बहन की तरह मेरा साथ क्यों नहीं देती? इस बूढ़े मूर्ख के साथ क्या भविष्य है? एक दिन जब मैं अमरत्व प्राप्त करूंगा तो मैं तुम सभी को आराम की जिंदगी जीने के लिए ले जाऊंगा। उस पर बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं। वह बस उस शख्स का एक कुत्ता है। वह चीज निकालो। जी।
केयरफ्री सेक्ट का शीर्ष श्रेणी का अमर आर्टिफैक्ट ग्रीन स्टील स्वॉर्ड। दुनिया धन, शक्ति और प्रभाव की लालसा रखती है, लेकिन ऐसी चीजें मेरे लिए मात्र मिट्टी हैं। पहले मैं सगाई का तोहफा पेश करूंगा, एक ग्रीन स्टील स्वॉर्ड। शिएर, क्या तुम इसे स्वीकार करोगी? हाँ, करूंगी। मैंने सुना है कि ग्रीन स्टील स्वॉर्ड कई साल पहले एक महिला तलवारबाज देवी की निजी तलवार थी। दिव्य तलवार में आत्मा होती है, यह अपने मालिक को पहचान रही है। बस एक निजी तलवार है, क्या यह मेरे 10 दिव्य क्रिस्टल्स का मुकाबला कर सकती है? यह भैया झांग, ध्यान से सोचो। ये 10 दिव्य क्रिस्टल आत्मा शोधन क्षेत्र के 10 गुरुओं के बराबर हैं, और बस यही नहीं है। मैं घोषणा करता हूँ कि दूसरी परीक्षा पास करने वाला मैंने पहले भी दिव्य अवशेष देखे हैं, लेकिन यह तलवार इतनी अद्भुत रूप से संवेदनशील है। यह तलवार मुझे यह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? सीनियर सिस्टर, ध्यान से सोचो। यह ग्रीन स्टील स्वॉर्ड किसकी निजी तलवार थी? सावधान। किए, मुझे यह तलवार इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मुझे रोने जैसा क्यों महसूस हो रहा है? शिएर, इसे कसकर पकड़ो। ग्रीन स्टील स्वॉर्ड तुम्हें सब कुछ बता देगी। किए, कल मैं अगले क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अपनी परीक्षा से गुजरूंगी। मेरे मन में अभी भी कुछ चिंताएं हैं। शिएर, मैं तुम्हारे लिए 3 जन्मों और 3 लोकों तक इंतजार करूंगा। तुमने कभी अपनी तलवारबाजी का अभ्यास मेहनत से नहीं किया। तुम अभी तक एकता क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचे हो। लगता है मैंने तुम्हें पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया। खैर, देखते हैं। दया करो मेरी लेडी। दिव्य तलवार विरासत, यह दिव्य तलवार विरासत है। बूढ़े झांग, तुम्हारे झांग परिवार में एक और तलवारबाज देवी पैदा होने वाली है। आज हमारे झांग परिवार का महान उत्थान है। जल्दी जश्न मत मनाओ। किए, इन सभी वर्षों में तुमने बहुत मेहनत की है। शिएर, अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। दूसरी वरिष्ठ बहन, क्या मैं सही सुन रही हूँ? छोटी कनिष्ठ बहन ने उन्हें गुरु कहा क्या? कितनी ईर्ष्या हो रही है, कितनी ईर्ष्या। जागो, छोटी कनिष्ठ बहन ने उन्हें गुरु क्यों कहा? किए, क्योंकि वह हमारे गुरु की पत्नी का अवतार है। क्या? बस करो। शिएर, तीसरी परीक्षा आखिर है क्या? दफा हो जाओ। याने, बड़े भाई तुम ठीक तो हो? तीसरी परीक्षा हृदय की परख है। ये अगर तुमने झूठ बोला तो ग्रीन स्टील तलवार तुम्हें नहीं छोड़ेगी। शिएर, मन की बात खुलकर कहो। मैं तारा बनूं, तुम चांद बनो। हर रात 7 चमके, उज्जवल और स्पष्ट। किए, क्या इस जन्म में भी तुम मेरे साथ बूढ़े होगे? हाँ, होऊंगा। आज हम 3 जन्मों का वचन लेते हैं। मृत्यु लोक और उसके पार भी साथ रहेंगे। कि ये 3 जन्मों के लिए बंधे कभी अलग न होंगे। क्या तुम रहोगे? हाँ, रहूंगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मुझे बस इतनी ईर्ष्या हो रही है। यह 3 जन्मों का वचन है। एक बार वचन बन जाए, 3 जन्म साथ चलेंगे। मुझे भी एक चाहिए। क्या इस जन्म में 7 बूढ़े होंगे? लिंकिए, झांग यीशी, स्वर्ग के धर्म के साक्ष्य में 3 जन्मों का वचन मुहरबंद हो गया। आज से 3 जन्म और 3 लोक शाश्वत रूप से साथ। आज मेरे झांग परिवार का उदय है। झांग परिवार उठता है। तुमने मुझे मजबूर कर दिया। कियानर, तुम ऐसा मत करो। झाओ कियान, झाओ परिवार का शिष्य, मैं स्वर्ग के सम्राट से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझ पर अवतरित हों। क्या मामला है? किसकी हिम्मत है इस सम्राट को परेशान करने की?
स्वर्गीय सम्राट, उत्तर में लिंकिये ने महान मार्ग के स्वर्गीय स्वर का अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। वह आपकी महान योजना को खतरे में डाल सकता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसकी जांच करें। झाओ परिवार का दिव्य अवतरण कला, जैसा कि मुझे संदेह था। ये हम अभी तक मार्ग के साथ एक नहीं हुए हैं। मुझे डर है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। शीर, घबराओ मत। लिंकिये, एक बहुत ही परिचित नाम। क्या तुम वही मानव नहीं हो जिसने सालों पहले उदय होने का प्रयास किया था और स्वर्गीय परीक्षा में असफल रहा? जीवित बूढ़ा मूर्ख स्वर्गीय सम्राट, मैं तुमसे ज्यादा जीऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक साधारण मानव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्वर्गीय सम्राट को नाम से पुकारने की? क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? मेरा क्या अपराध है? लिंकिये, तुमने अमर मार्ग का अनुग्रह प्राप्त किया, एक सदी तक कठिन साधना की, फिर भी स्वर्गीय मार्ग के प्रति कोई श्रद्धा नहीं दिखाते, देवताओं और अमरों के प्रति कोई सम्मान नहीं। यह तुम्हारा पहला अपराध है। उदय होने के तुम्हारे प्रयास में तुमने मानव लोक की आध्यात्मिक नसों को काट दिया। यह तुम्हारा दूसरा अपराध है। मानव लोक के एक साधक के रूप में इस सम्राट को देखकर तुम मान्य सिद्धांतों का विरोध करते हो और अपने शासक का अपमान करते हो। यह तुम्हारा तीसरा अपराध है। अपनी लिंकिये, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? स्वर्ग के सम्राट बूढ़े, मैं भी ऐसी ही कहानियां सुना सकता हूं जो बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए होती हैं। क्यों न मुझे लिंकिये को आगे बोलने दिया जाए। तुम कहते हो कि स्वर्गलोक परम आनंद की भूमि है, लेकिन उन्हें कभी नहीं बताते कि जो अपनी आत्मा को नहीं छोड़ सकते वे वहां नहीं जा सकते। तुम कहते हो कि हमारे मर्त्यलोक की आध्यात्मिक ऊर्जा विरल है, लेकिन उन्हें कभी नहीं बताते कि तुम ही हो तुम्हारे जैसे तथाकथित अमर जो उच्च लोकों में प्रवेश करने की चाह में स्वार्थवश हमारे मर्त्यलोक की आध्यात्मिक ऊर्जा का मार्ग काट देते हो। तुम कहते हो धर्म के साथ एक होने से कोई ऊपर उठ सकता है, लेकिन उन्हें कभी नहीं बताते कि अमरता के सभी मार्ग तुम्हारे द्वारा ही घेर लिए गए हैं। तुम स्वर्गलोक में ऊंचे खड़े हो, फिर भी हमारी मर्त्य धूल के जीवन मरण की कभी परवाह नहीं करते। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ स्वर्ग के सम्राट, मर्त्य धूल का भी अपना धर्म है। हमारे पास प्रेम है, घृणा है, बिछो है और मिलन है। हमारे पास जीवन की दैनिक आवश्यकताएं हैं। हमारे पास जन्म है, बुढ़ापा है, बीमारी है और मृत्यु है। सुख और दुख, बिछड़ना और मिलना, ये सब चीजें तुम्हारे जैसे तथाकथित अमरों के पास नहीं हैं। लिंकिये, तुम स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली और बुद्धिमान हो, असाधारण ज्ञान के साथ। यह सम्राट इसकी सराहना करता है। मैं तुम्हें एक अंतिम मौका देता हूँ। इस सम्राट के सामने समर्पण करो तुम और तुम्हारी प्रियतमा आज पदवियां प्राप्त करो। यह सम्राट तुम दोनों को निर्वाण देवता की पदवी प्रदान करता है। स्वर्ग के सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त और स्थापित यह एक महालोह स्वर्णिम अमर का पद है कि ये जल्द ही मान जाओ। ऐसा अवसर 1000 साल में एक बार आता है शीर, जल्दी से गुरु की को समझाओ। गुरु कृपया जल्दी से स्वीकार कर लीजिए। ये हम अगर कोई व्यक्ति बहुत देर तक घुटने टेके रहे तो वह फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा। मर्त्यलोक का अपना रास्ता है। अमर मार्ग की दया की क्या जरूरत है? लिंकिये, क्या तुम जानते हो इस सम्राट की अवज्ञा करने का क्या परिणाम होगा? बस इतना ही कि तुम्हारे शरीर और आत्मा का विनाश हो जाएगा। फिर डर किस बात का है? नहीं गुरुजी, कृपया फिर से सोचिए। गुरुजी, हमने पहले ही काफी कर लिया है। इंसान आसमान से नहीं जीत सकता गुरुजी। लिंकिये, इतना संकल्प होना भी काफी नहीं है। स्वर्गीय सम्राट, यह व्यक्ति स्वर्ग की अवज्ञा करने का साहस रखता है। सिर्फ शरीर और आत्मा का विनाश काफी नहीं है। मेरा सुझाव है कि इस व्यक्ति को कड़ी सजा दी जाए ताकि दूसरों के लिए एक मिसाल कायम हो। ये शायद हमें हार मान लेनी चाहिए। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं नहीं चाहती। शीर, मुझ पर भरोसा करो। लिंकिये, क्या तुमने सोच विचार कर लिया? इस सम्राट का धैर्य सीमित है। स्वर्गीय सम्राट, मैंने साफ सोच लिया है। शरीर और आत्मा का विनाश वाकई ऐसी चीज है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता। मैं स्वर्गीय सम्राट के आगे समर्पण करने को तैयार हूँ और आपकी सेवा में अनंत काल तक रहूंगा। हालांकि मेरी एक छोटी सी शर्त है और आशा है स्वर्गीय सम्राट इसे मान लेंगे। अच्छा, बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे। अपनी शर्त बताओ। मेरी शर्त दरअसल काफी सरल है। वह है यह स्वर्गीय सम्राट का पद। मुझे भी उस पर बैठने का मौका दीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिंकिये, तुम्हें स्वर्गीय सम्राट का मजाक उड़ाने की हिम्मत? वह तो महान स्वर्गीय सम्राट हैं। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। मैं उनका मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? आपने कहा था कि बिना हिचकिचाहट बोलना है। क्या
क्या यह संभव है कि महान स्वर्गीय सम्राट अपने वचन से भी मुकर जाएंगे? अगर ऐसा है तो फिर आप हम इंसानों से अलग कैसे हैं? लिन किए, तुम इस सम्राट का मजाक उड़ाने की हिम्मत करते हो। आज मैं तुम्हें शरीर और आत्मा के विनाश की सजा सुनाता हूँ। अनंत काल तक पुनर्जन्म न ले सकते। समय लगभग ठीक ही होना चाहिए स्वर्गीय सम्राट होने के नाते, जो एक रिफाइनिंग वॉयड दायरे में जन्मे हैं। आपके पास सिर्फ एक ही चाल बची होनी चाहिए। एक चाल ही तुम्हें नष्ट करने के लिए काफी है। नष्ट हो जाओ। नामुमकिन, खत्म हो जाओ। बस करो, अपनी अमर शक्ति बर्बाद मत करो। यह है दिव्य चिकित्सक संप्रदाय का सामूहिक ची पात्र। इसका क्या उपयोग है? दिव्य चिकित्सक संप्रदाय चिकित्सा का अभ्यास करता है। मर्त्य लोक के सुख दुख को देखते हुए वे अक्सर जनता की ची को इस पात्र में एकत्र करते हैं, लेकिन किसी को कभी पता नहीं चला कि सामूहिक ची पात्र वास्तव में किस लिए है। तो गुरुजी दिव्य चिकित्सक संप्रदाय गए और पहले ही एक बैकअप प्लान छोड़ आए। मर्त्य लोक का अपना तरीका है, अलग अलग रास्ते साझी योजना नहीं बनाते। मैं आपको सलाह देता हूँ कि कहीं और जाकर ठंडे हो जाओ। बहुत अच्छा लिन की, अगली बार मिलते हैं तो मैं तुम्हें जरूर नष्ट कर दूंगा। बड़े भाई, बड़े भाई, तुमने स्वर्ग के सम्राट को नाराज कर दिया है। तुम खत्म हो गए। तुम और तुम सब मर जाओगे। अगर अभी नहीं गए तो तुम सबसे पहले मरोगे। छोकरे, मैंने तुम्हें वाकई कम आंका था। और तुम, ये परिवार, और तुम, झांग परिवार, हम इसे देख लेंगे। चलो चलते हैं। चलो। गुरुजी, जल्दी दिव्य चिकित्सक संप्रदाय के पास जाओ। गुरुजी जाग गए हैं। आखिरकार जाग गए। तुमने तो मुझे मार ही डाला। मैं ठीक हूँ। गुरुजी, आपकी जीवन शक्ति बहुत कम हो गई है। यह मैंने आपके लिए खुद बनाया है। जिनसिंग और स्नो लोटस का सूप। दिव्य चिकित्सक ने कहा आपको अपनी जीवन शक्ति बढ़ानी होगी। छी, तुम्हारा खाना बनाने का तरीका बहुत खराब है। गुरुजी, आइए मेरा बनाया चमकदार गैनोडर्मा और हिरण के सींग का सूप चखिए। मैंने इसे 3 दिन और 3 रात तक धीमी आंच पर पकाया है। चमकदार गैनोडर्मा और हिरण के सींग का सूप। बस करो तुम दोनों, मैं तुम्हारे गुरुजी की पत्नी हूँ। किए, तुम्हें तो मेरा बनाया ड्रैगन बोन और ताई सुई का सूप पीना चाहिए। यही तो तुम्हारा पसंदीदा है। गुरुजी की पत्नी, वह तुम्हारा पिछला जन्म था। इस जन्म में तुम सिर्फ हमारी छोटी बहन हो। हाँ ना, तुम छोटी बहन हो। गुरुजी, मेरा बनाया सबसे अच्छा है, पहले मेरा पियो। मैं बड़ी बहन हूँ, पहले मेरा चखो। मुझे सबसे अच्छे से पता है कि किए को क्या पीना पसंद है। बिल्कुल, पहले मेरा पियो। पहले मेरा पियो। पहले मेरा पियो। मैंने सब पी लिया है। पूर्वज गुरु, आप जाग गए हैं। इस बार यह सब आपके दिव्य चिकित्सक संप्रदाय के खजाने की वजह से हुआ है। अफसोस कि इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। पूर्वज गुरु, मुझे कुछ खबर मिली है। झाओ परिवार ने कई एकांतवासी गुरुओं को इकट्ठा किया है। गठबंधन बनाने का इरादा है। मुझे डर है कि वे आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। झाओ परिवार गठबंधन कहते हैं इस बार झाओ परिवार ने भारी कीमत चुकाई है। उन्होंने कई गुप्त शून्य शोधन विशेषज्ञों को जमा कर लिया है। वे तो बस स्वर्गीय दरबार के छोटे लोग हैं, लेकिन इस बार स्वर्गीय दरबार ने काफी सारा कुत्ते का चारा बिखेर दिया है। गुरुजी, हमें क्या करना चाहिए? डरने की क्या बात है? अगर हमारा निर्बंध संप्रदाय एकजुट हो जाए तो हमें कौन रोक सकता है? नहीं, यह बहुत जोखिम भरा है। अगर वह बूढ़ा स्वर्गीय सम्राट फिर से दिव्य अवतरण कला का प्रयोग कर दे। इस बार हमारे पास सामूहिक ची पात्र नहीं है। जाना तो है ही, मैं भी यही सोच रहा था। किए, पिछली बार झाओ परिवार को तुमसे नुकसान उठाना पड़ा था, तुम वहाँ खुद ही क्यों जाओगे? अच्छा लिन किए, अगर तुम आज रात झाओ परिवार जाकर उनके गठबंधन को रोक दो तो मैं तुम्हें अपना दामाद मान लूंगा और तुम्हें मेरे झाओ परिवार में सम्मान से प्रवेश दूंगा। चाचा सच कह रहे हैं? मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता। मैं भी तुमसे एक शर्त लगाता हूँ। अगर गुरु लिन गठबंधन रोक सके तो मैं किंगलुओ की सगाई तुमसे कर दूंगा। गुरु ये अच्छा, तो बात पक्की? नहीं। क्या पक्की? गुरुजी, यह यात्रा बेहद खतरनाक है। मत जाओ, मुझे जाने दो। छोटी बहन तुम। बड़ी बहन, तुम हस्तक्षेप मत करो। वैसे भी मैं अकेली हूँ, मेरी परवाह या प्यार करने वाला कोई नहीं। मैं बस चली जाऊंगी। बस बहस बंद करो, मैं अकेला जाऊंगा। नहीं।
कल्टीवेशन लेवल सबसे ऊंचा है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं चतुर और बुद्धिमान हूँ, मुझे भी जाना ही होगा। तो मैं पहले चार्ज कर सकती हूँ, मुझे जाना ही होगा। केयर फ्री सेक्ट के शिष्यों, मेरी आज्ञा मानो। जी। मैं पहले जाऊंगा। तुम तीनों झाओ परिवार के आसपास घात लगाकर बैठो, किसी भी पल मेरे आदेश का इंतजार करो। चिंता मत करो सेक्ट लीडर, आपके आदेश पर हम तुरंत आगे बढ़ेंगे। मेरी ब्लू स्टील तलवार सालों से नहीं निकाली गई है। अब समय आ गया है दुनिया को बताने का, इस स्वॉर्ड इमोर्टल का नाम। माफ कीजिए सर, यह झाओ कॉर्पोरेशन अलायंस की मीटिंग है। कृपया अपना इनविटेशन दिखाएं। मेरे पास इनविटेशन नहीं है। इनविटेशन के बिना आप अपनी आइडेंटिटी रजिस्टर कर सकते हैं। हम आपको रजिस्टर करने में मदद करेंगे। लिंक किए। केयर फ्री सेक्ट के सेक्ट लीडर। माफ कीजिए सर, आज रात एक नियम है, केयर फ्री सेक्ट या कुत्तों के लिए एंट्री नहीं है। चालबाजी कर रहे हो। लिंक, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे झाओ परिवार के स्थान पर घुस आने की? देखो यह आदमी कितना घमंडी है। इसे तो हमारे झाओ परिवार के 4 महान रिफाइनिंग वर्ल्ड मास्टर्स का भी सम्मान नहीं। मुझे लगता है यह डर के मारे पागल हो गया है। जाओ, इसे बाहर निकालो। रुको, यह लड़का पहले भी यंग मास्टर झाओ का अपमान कर चुका है। चलो इसे ऊपर ले चलते हैं और यंग मास्टर को ही इससे निपटने दो। अगर हम इस आदमी को ऊपर ले गए तो कहीं वह मुसीबत न खड़ी कर दे। हम 4 महान मास्टर्स उसके साथ रहेंगे। मुझे शक है कि वह हाथ भी उठाने की हिम्मत करेगा। गोलियों से बने रिफाइनिंग वॉइड कल्टीवेटर्स का एक झुंड 4 महान मास्टर्स कहलाने की हिम्मत करता है। मेरे झाओ परिवार द्वारा आयोजित इस गठबंधन बैठक में आपका स्वागत है। इस बैठक का केवल एक ही उद्देश्य है, गठबंधन की स्थापना करना और केयर फ्री सेक्ट को पूरी तरह से अलग थलग करना। मेरा मानना है कि आप सभी ने पहले ही देख लिया है, केयर फ्री सेक्ट के कारनामों को वे स्वर्गीय मार्ग का अपमान करते हैं और बेधड़क उसकी इच्छा का विरोध करते हैं, इतना कि हर कोई उनसे घृणा करता है। यंग मास्टर झाओ सही कह रहे हैं। उस समय केयर फ्री सेक्ट अपनी ताकत के बल पर हमेशा हमें परेशान करता रहता था। खासकर वह बदमाश ये यूफेई, बस इसलिए कि उसे राजा ने शादी का वरदान दिया था। वह ऐसे बर्ताव करता है जैसे वह सबसे ऊपर हो। अच्छा, चूंकि हर कोई केयर फ्री सेक्ट से इतनी नफरत करता है तो मैं झाओ कुन अपने झाओ परिवार की ओर से आप सभी का पहला नेता बनूंगा। मैं आप सभी से गंभीरता से वादा करता हूं कि केयर फ्री सेक्ट का विरोध करने वाले गठबंधन में शामिल होने वाले सभी लोग केयर फ्री सेक्ट को उखाड़ फेंकने के बाद उसकी शक्ति में हिस्सा लेने का अधिकार रखेंगे। बहुत अच्छा। इसके अलावा जो लोग असाधारण प्रदर्शन करेंगे, मैं व्यक्तिगत रूप से उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करूंगा। आज मैं एंटी केयर फ्री अलायंस की आधिकारिक तौर पर स्थापना की घोषणा करता हूं। अब कौन समर्थन में है और कौन विरोध में? मैं समर्थन में हूँ। मैं समर्थन में हूँ। मैं विरोध करता हूँ। क्या यह केयर फ्री सेक्ट के मुखिया लिन किए नहीं है? सुनने में आया कि उसे उस व्यक्ति ने बुरी तरह घायल कर दिया था। वह वापस आने की हिम्मत कैसे करता है? लिन किए, तूने गलत दवा खा ली है या नकली शराब पी ली है। हमारे झाओ परिवार के इलाके में उपद्रव करने की हिम्मत कर रहा है। मैं समझ गया, तू नालायक, तू मेरे सामने सिर झुकाकर माफी मांगने आया होगा। हाँ, और नहीं भी। लिंक किए, मैं तुझे बता दूं, यहाँ रहस्यमयी चालें मत चल। यहाँ कोई भी तुझे स्वागत नहीं करता। मैं तुझे 3 सेकंड देता हूँ कि तू यहाँ से निकल जा। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। तूने पिछली बार ड्रैगन सिलेक्शन बैंक्वेट में झाओ परिवार का अपमान किया था और अब तू माफी मांगना चाहता है। लिन किए, मेरे ख्याल से तू भ्रम में है। बिल्कुल सही। आज रात केवल वे ही बैठ सकते हैं जो स्वर्ग के मार्ग का अनुसरण करते हैं और ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। तू किस काबिल का है? तू हमारे साथ एक कमरा साझा करने लायक नहीं है। यंग मास्टर झाओ, जल्दी से किसी को बुलाकर इसे बाहर फेंकवाओ। इसे बाहर फेंक दो। ठीक है, सब लोग शांत हो जाओ। लिंक किए, तूने उनकी बात सुन ली। यहाँ के लोग तुझे नहीं चाहते। तू अभी अपने आप चला जाए तो बेहतर है। बात तक इंतजार मत कर जब तेरे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे और तुझे बाहर फेंक दिया जाएगा। इस तरह ज्यादा सम्मानजनक होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तू किसे बुलाकर मेरे पैर तुड़वा सकता है। लिंक किए, लगता है तुझे अभी तक पता नहीं है। 4 हिडन वेनरेबल्स सभी हमारे झाओ परिवार के अधीन हो गए हैं
और 4 हिडन वेनरेबल्स, वे सभी रिफाइनिंग वॉइड रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट हैं। तेरे कुत्ते जैसे पैर तोड़ने के लिए काफी से ज्यादा है। तुमने जिन 4 विशेषज्ञों का जिक्र किया, तुम्हारा मतलब लिफ्ट में पड़े उन 4 कुत्तों से तो नहीं है? लिंक, ये तुम्हारा क्या मतलब है? अरे नहीं, यंग मास्टर झाओ हमारे परिवार के 4 शीर्ष विशेषज्ञों को पीटकर लिफ्ट में पड़ा छोड़ दिया गया है। क्या चारों महान गुरु हार गए? यह कैसे संभव है? वे तो शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ थे जिन्हें जाओ परिवार ने बड़ी कीमत पर किराए पर लिया था। वे कैसे हार सकते हैं? क्या यह? बस सभी शांत हो जाओ। लिंक, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी चालें चलोगे। ठीक है, बोलो, हमारे जाओ परिवार के समारोह में घुसने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है? मैं आज यहाँ आया हूँ तुम्हारे जाओ परिवार से पूछने की 5 साल पहले 1 दिसंबर को तुम क्या कर रहे थे? जाओ परिवार क्या कर रहा था? 5 साल पहले 1 दिसंबर वह दिन था जब स्वर्गीय प्रकोप उतरा। क्या वह वही दिन नहीं था जब लिन किए ने अपना प्रकोप झेला था? उस दिन के बाद से मार्शल दुनिया में लिन किए की कोई खबर नहीं आई। लिन किए ने उस तारीख का जिक्र किया। क्या उसे शक है कि जाओ परिवार उसके असफल प्रकोप के पीछे मास्टरमाइंड था? लिंक, किए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? तुम्हारे असफल प्रकोप का हमारे जाओ परिवार से क्या लेना देना? और सुन लो, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक वॉइड रिफाइनिंग किंग हो, तुम पहले से ही आकाश के नीचे अजय हो। आज मैं तुम्हें समझाऊंगा इसका क्या मतलब है कि हमेशा एक ऊंचा आकाश होता है और हर इंसान से बड़ा इंसान होता है। मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ इमोर्टल ली। यंग मास्टर झाओ, आपने मुझे बुलाया। ली हाफ, इमोर्टल वो है लिंक, ये यही वो आदमी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह खुद ही दरवाजे पर आ धमकेगा। ली हाफ, इमोर्टल, मेरी एक मदद करो, उसे खत्म कर दो। आसान काम है तुम्हारे झाओ परिवार ने ही मुझे आसमान तक पहुंचाया। अब मैं डाओ के साथ एकता के हाफ इमोर्टल दायरे में कदम रख चुका हूं। दुनिया भर में देखो मेरा दुश्मन कौन हो सकता है। अब मैं डाओ के साथ। ली हाफ, इमोर्टल, अगर आप इस लड़के से छुटकारा दिला दें तो मैं ऊपर वालों को रिपोर्ट कर दूंगा। ली हाफ, इमोर्टल का दिन दहाड़े अमृतत्व प्राप्त करना बस तय है। जवान, तुमने अभी खुद सुना, यंग मास्टर झाओ चाहते हैं कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। मेरी जान ले लो तो देखते हैं कि तुम में वह दम है भी या नहीं। दम है? मेरी एक हथेली खाने के बाद पता चल जाएगा। यह मेरी हथेली आकाशीय बिजली की ऊर्जा से तराशी गई है जो रेनी नाइट पीक पर 10,000 सालों से जमा थी। मेरी सलाह है कि तुम खुद को तैयार कर लो। डाओ के साथ एक हाफ इमोर्टल की ताकत, एक बार मैं हमला करूं तो बिल्कुल तबाही मचा दूंगा। लिन किए का खेल खत्म। मैंने कभी सोचा नहीं था इस जन्म में मुझे एक हाफ इमोर्टल को कार्रवाई करते देखने को मिलेगा। तुम हो, लानत है आसमान को, यह तलवार लो। गुरु, तुम आखिर हो कौन? बदमाश, क्या तुमने अभी तक नहीं समझा कि मैं कौन हूँ? तुम असल में मरे ही नहीं। ली अर्थ, अमर, तुम आखिर क्या बकवास कर रहे हो? मैंने 37 साल तक स्वर्गीय प्रकोप हथेली का अभ्यास किया है और स्वर्ग की सुनवाई तक पहुंच गया हूं। पूरे आकाश के नीचे केवल एक ही व्यक्ति मेरी हथेली का वार सहन कर सकता है और नहीं मर सकता। वह कौन है? तो 5 साल पहले अमृता की परीक्षा से गुजरने वाले तुम ही थे। इसको मिल जाए, अपने आप के साथ इसको मिलकर रहे, अपने आप के साथ इसको मिलकर रहे, इसको मिलकर। लिन किए। क्या लिन किए ने सच में अमृता की परीक्षा ली थी? पूरे आकाश के नीचे अर्ध अमर की हथेली सहन कर सकने वाला एकमात्र व्यक्ति वास्तव में वही है लिन किए। ली अर्ध अमर, चाहे उसने कोई अमरता की परीक्षा ली हो या नहीं, जल्दी से उसे खत्म करो। स्वर्गीय प्रकोप हथेली, इतने सालों में तुमने कोई प्रगति नहीं की। तुमने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। एक मनुष्य होकर तुम कोई दया नहीं दिखाते, अत्याचारी की सहायता करते हुए, मानव लोक में अराजकता फैलाते हुए। झाओ परिवार के झाओकुन, तुम किस अपराध की दलील देते हो? लिन किए, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? तुम्हें मुझे आंकने का तुम्हें क्या अधिकार है? क्या ऐसा है? शी एयर कहाँ है? यहाँ। झाओकुन, यह नीली स्टील की तलवार मानव लोक में धर्म के मार्ग की तलवार है। बताओ, क्या मुझे तुम्हें दंडित करने का अधिकार है?
सभी गैर जरूरी कर्मचारी तुरंत यहाँ से हट जाओ और आगे के निर्देशों का इंतजार करो। झाओ कुन, मुझे पता है तुम सिर्फ झाओ परिवार का दूसरा बेटा हो। तुम अकेले थंडर कैलामिटी घटना की साजिश नहीं रच सकते। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, बस अपने झाओ परिवार की डिवाइन समोनिंग तकनीक बता दो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुम्हें मेरे झाओ परिवार की डिवाइन समोनिंग तकनीक चाहिए? मैं हरगिज नहीं दूंगा। सुन लो, अगर आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मेरे पीछे के लोगों के पास तुम्हें खत्म करने के 10,000 तरीके हैं। ऐसा है क्या? सच में सच है। परसों तुम्हें पक्का पता चल जाएगा। अभी मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो मुझे अपने पीछे वालों को बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मेरा बड़ा भाई ठीक होगा, वह अकेला ही तुम्हारी टांगे तोड़ देगा। सच में जिद्दी और अड्डियल हो। शेर, यह तुम्हारा है। पास मत आना। क्या कर रहे हो? पीछे हटो, मेरे पास मत आओ। भैया, तुम्हें क्या लगता है लिंक ये यंग मास्टर झाओ के साथ कैसा बर्ताव करेगा? अभी यंग मास्टर कह रहे हो? झाओ परिवार का तो अब सफाया हो गया है। यह सब तुम्हारी ही वजह से हुआ। तुमने मुझे उस व्यापारी संघ की बैठक में जाने के लिए मजबूर किया था। क्या इसलिए नहीं कि तुम ये परिवार को बांटना चाहते थे? तुम ही थे। महोदय बाहर आ गए हैं। महोदय, हमें नहीं पता था कि झाओ परिवार ने आपका अपमान किया है। कृपया हमें माफ कर दीजिए। महोदय, हम फिर कभी केयरफ्री सेक्ट पर निशाना नहीं साधेंगे। हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। महोदय, कृपया हमारे प्राण बख्श दीजिए। मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अगर घुटने टेकने हैं तो डिवाइन फिजिशियन के महल के सामने जाकर पैट्रियार्क झांग और ये से माफी मांगो। आपका शुक्रिया महोदय। मास्टर झाओ परिवार के बचे हुए सदस्यों का पता लग गया है। कृपया मुरोंग को आदेश दें कि वह अपने लोगों के साथ झाओ परिवार को जमींदोज कर दे। कृपया आदेश दीजिए मास्टर, झाओ परिवार को जमींदोज कर दो। मेरी ब्लू स्टील स्वॉर्ड आगे बढ़ने को तैयार है। जल्दी नहीं, ऊपर वाला ही असली दोषी है। चूंकि उनकी अभी बड़ी चालें बाकी हैं, हमें फिलहाल दुश्मन को चेतावनी नहीं देनी चाहिए। परसों तक इंतजार करो, मैं खुद जाऊंगा। मैं उन्हें बता दूंगा कि असली सरप्राइज क्या होती है। समझ गए। पुराने झांग, बहुत देर हो गई है, अब और इंतजार मत करो। तुम्हारा इधर उधर टहलना तुम्हें परेशान नहीं कर रहा? पुराने, ये मेरा दामाद अभी तक लौटा नहीं है। मैं उसका थोड़ा और इंतजार करूंगा। मैंने सुना है इस बार झाओ परिवार ने कई तपस्वी गुरु जुटा लिए हैं। मुझे डर है इस बार। मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ बकवास मत करो कि ये ने यह हमारे लिए किया। उसने अकेले ही खतरा मोल लिया। तुम न सिर्फ उसके प्रति आभारी नहीं हो, बल्कि यहाँ व्यंग्य भी कर रहे हो। क्या मैं तथ्य नहीं बता रहा? दोनों चाचा, मैं वापस आ गया हूँ। तुम आखिरकार लौट आए। किए, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम पर एक भी चोट नहीं है। झाओ परिवार का क्या हुआ? उन्हें ही माफी मांगनी चाहिए। उनका तथाकथित गठबंधन टूट गया है। टूट गया? कि आखिर हुआ क्या? साफ साफ समझाओ। पुराने, ये हमारा भतीजा पूरी रात भाग दौड़ कर रहा है। उसे थोड़ा आराम करने दो। शीर ने पहले ही रसोई में तुम्हारे लिए सूप तैयार किया था। जाओ, अपने आप को गर्म कर लो। जाओ। शीर कितनी विचारशील है। अपने घमंडी चेहरे को देखो। क्या तुम इस बात से जल रहे हो कि मेरा एक अच्छा दामाद है? तुम माफ कीजिए, क्या मास्टर झांग और मास्टर ये यहाँ हैं? मास्टर लोंग, मास्टर शेंग, आप सालों से तपस्या में रहे हैं। आप कैसे बाहर निकल आए? आइए आइए, कृपया बैठिए बैठिए। मास्टर झांग, हम बैठने की हिम्मत नहीं कर सकते। आज की बात के बारे में सारी गलती हमारी थी। कृपया हमें माफ कर दीजिए। लॉन्ग मास्टर, शेंग मास्टर, तुम लोग क्या कर रहे हो? महानुभावों, कृपया जल्दी से उठ जाइए। हम आपको इस तरह घुटने टेके नहीं देख सकते। अगर दोनों परिवार के मुखिया हमें माफ नहीं करेंगे तो हम उठने की हिम्मत नहीं कर सकते। दोनों परिवार के मुखिया, आज रात हम लालच में अंधे हो गए थे और उस झाओ परिवार की गठबंधन बैठक में शामिल होने चले गए। हम फिर कभी शाओयाओ सेक्ट का विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे और न ही दोनों परिवार के मुखियाओं का फिर कभी विरोध करेंगे। हम आपसे माफी मांगने आए हैं। दोनों परिवार के मुखिया, कृपया हमें माफ कर दीजिए। अगर आप हमें माफ नहीं करेंगे, हम खुद को थप्पड़ मारेंगे। मारे के परिवार के मुखिया। बूढ़े, ये क्या झाओ परिवार सचमुच खत्म हो गया है? खुद को मारना बंद करो, खुद को मारना बंद करो। अब उठो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम सब। दोनों चाचा, मुझे एक पल के लिए बाहर जाना है। आज रात की सारी माफी मांगने की बातें मैंने सुन ली हैं। अब से अगर किसी ने फिर से ये और झांग परिवार को निशाना बनाने की हिम्मत की तो उसे आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा, समझे? निकल जाओ।
शीर, क्या देखकर हंस रहे हो? क्या? मेरे पति तो कमाल के हैं, बेशक मुझे पसंद है। यह मामला निपट जाने के बाद मैं तुम्हें हनीमून पर ले जाऊंगा। यह नया वाक्य कहाँ से सीखा? तुम तो बहुत जल्दी सीख जाते हो। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? आया। 3 जन्मों तक मैं लिन किए तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुमने खुद कहा था। अरे दीदी, तुमने मुझे क्यों धकेला? किसने? किसने धकेला? साफ तो। मास्टर बहन, तुम दोनों क्या कर रही हो? हाँ, आज तो हम दिन भर व्यस्त रहे, तुम अभी तक सोई नहीं। मैं अभी सोने ही जा रही थी। रुको, मैं तुम्हारे साथ सोती हूँ। मैं निगरानी रखूंगी। बहुत अच्छा हो अगर हमेशा ऐसा ही रहे। मेरा दामाद तो सच में बहुत अच्छा है। कैसा तेरा दामाद? अभी तो तय नहीं हुआ। बूढ़ा चोर, ये तू मुझसे दामाद की होड़ करने की हिम्मत करता है। बूढ़ा कुत्ता झांग मत भूल, सिर्फ तेरी ही बेटी नहीं है। बहुत दिन हो गए अच्छी स्पैरिंग किए हुए, तू मुझसे स्पैर करने की हिम्मत करता है। कौन किससे डरता है? गठबंधन असल में विफल हो गया। बेकार है, सच में बेकार। मैं आराम कर रहा हूं, तुम इतना छोटा काम भी नहीं संभाल सकते। बेकार। इसके लिए आप हमें दोष नहीं दे सकते। भैया, क्या आप उसके मुकाबले नहीं थे? फिर से कहो। नहीं, लिन की ये बस बहुत ताकतवर है, हम बस उससे निपट नहीं सकते। मुझे परवाह नहीं, तुम जाओ और मेरे लिए झांग यक्सी का अपहरण करो। भैया कृपया मुझे छोड़ दो। अगर लिन की ये को पता चला तो वह मुझे मार डालेगा। और झांग यक्सी वे डिवाइन डॉक्टर के निवास पर ठहरे हुए हैं, हम वहां जाकर किसी का अपहरण नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करें? मुझे इस गुस्से को निकालना ही होगा। यंग मास्टर झाओ, मेरे पास असल में एक विचार है। न सिर्फ हम झांग यक्सी का अपहरण कर सकते हैं, बल्कि हम उस लोसर लिन किए को भी फिर से सींग पहना सकते हैं। सुनाते हैं। अच्छा, तुमने असल में इतनी चतुर चाल सोची। तुम ही हो सकते हो मेरे छोटे खजाने। कैसा रहा? क्या लिन किए मर गया? गठबंधन विफल हो गया। चारों महान गुरु, ली आधा अमर, सभी लिन किए के मुकाबले नहीं थे। दूसरे युवा मास्टर का क्या हुआ? दूसरे युवा मास्टर के भागने के बाद वे यंग मास्टर झाओ के साथ चले गए। फिर हमारा सारा संपर्क टूट गया। अरे नहीं, जल्दी कोई भी खर्च न करके दोनों युवा मास्टरों को ढूंढो। हमारे झाओ परिवार को उसे बिल्कुल भी नहीं भड़काना चाहिए। जी। शेर, हाँ, मैं दरवाजे के बाहर ही हूँ। कुछ बात है, तुमसे अकेले में कहनी है। यह किए के बारे में है, जल्दी बाहर आओ। ठीक है पापा, मैं अभी आती हूँ। ध्वनि अनुकरण तकनीक। उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें प्रिय ऐसी लुप्त कला आती है। बड़े युवराज, ये सब अवैध तरीके हैं, बाकी तुम पर निर्भर है। मैं लिन किए को भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकती। ठीक है। हेलो पापा, क्या बात है? तू दुष्ट, तुम और तुम्हारे भाई क्या कर रहे हो? क्या तुम लिन कइये से निपटने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? झाओ कुन और मैं साधना कर रहे हैं। अर्ध अमर भी लिन कइये का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा झाओ परिवार उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुरंत यहाँ वापस आओ। मैं तुम्हारी लाशें नहीं उठाना चाहता। पापा, आप क्या कह रहे हैं? मेरा सिग्नल खराब है, हम साधना कर रहे हैं, कट रहा है। सच में उम्र के साथ बेकार होता जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था कि हमारा आत्मा शोधन क्षेत्र क्यों नहीं टूट रहा। भैया, झांग यीशी बाहर आ गई है, चलो भैया। तुम सही कह रहे हो। किंगलू, क्या तुमने हिला को देखा है? हाँ, मैंने उसे देखा था। आने से ठीक पहले मैंने उसे अंकल झांग का कॉल रिसीव करते देखा और फिर वह बाहर चली गई। यह कैसे संभव है? मैंने हिला को कॉल नहीं किया। सही है, हम पूरा समय साथ ही थे। अमर तलवार में आत्मा है, हिला मुसीबत में है। क्या? उसका फोन अनुपलब्ध है। कहिए, क्या शेर के साथ कुछ हुआ होगा? अंकल घबराए नहीं, मैं अभी उसे ढूंढने जाता हूँ। किंगलू, मुझे हमारे सारे लोगों को तैनात करो, पूरे शहर की तलाशी लो, हमें शेर को ढूंढना ही होगा। समझ गई। अगर शेर को कुछ भी होता है तो मैं इस शहर को लहूलुहान कर दूंगा। कुछ बेकार के बेवकूफ, इतने समय बाद भी तुमने किसी का पता नहीं लगाया। फौरन फिर से ढूंढो, अगर उसे नहीं ढूंढ पाए तो जिंदा वापस मत आना। जी।
गुरु दिव्य चिकित्सक के निवास के पास मुझे छेड़छाड़ किया हुआ सुरक्षा फुटेज मिला। हालांकि मैंने छोटी बहन का कोई निशान नहीं देखा, लेकिन मैंने पास में किसी को जरूर देखा। कौन? ली किंग किंग। ली किंग किंग मौत को दावत दे रही है, उसे मेरे पास लाओ। उसे पकड़ने वाले लोग पहले ही रवाना हो चुके हैं, वे जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे। अंदर आओ। तुम लोग कौन हो? मुझे जाने दो, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें फिरौती दे सकती हूँ। शीर कहाँ है? मुझे नहीं पता वह कहाँ है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, शीर कहाँ है? लिंक, ये यह मत सोचो कि मैं तुमसे डरती हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम एक वॉइड रिफाइनिंग सुप्रीम हो। मैं तुम्हें बता दूँ, मेरा सहारा झाओ परिवार है और झाओ परिवार के पीछे वह ऊपर वाला शख्स है। सुन, यीशी को दूर भगाने वाली मैं ही थी, तो क्या हुआ अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो? शायद अगर मेरा मूड अच्छा हो तो मैं तुम्हें बता दूंगी। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, चूंकि तुम खुद ही इसकी कद्र नहीं करते तो मुझे दोष मत देना। किंगलुओ मुरोंग, मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। जैसी आज्ञा। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। हमारे शियाओयाओ संप्रदाय की चरम सजाओं के तहत बहुत कम लोग ही सहन कर पाए हैं। मेरा धैर्य सीमित है। अगर तुम जल्दी नहीं बोलोगी तो कल की सुबह देख पाओगी या नहीं, कोई गारंटी नहीं। ये किंगलुओ, मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करके झाओ परिवार तुम्हें बख्शेगा नहीं। तुमने खुद कहा था, जीवन और मृत्यु का ताबीज। कितनी खुजली है, बहुत ज्यादा खुजली है। जियाओयाओ संप्रदाय के जीवन और मृत्यु के ताबीज का शिकार होने के बाद तुम बेकाबू होकर हंसोगी, यहाँ तक कि मर जाओगी। यह क्या है? कितनी खुजली है, मैं बोलूंगी। मैंने बस उसे बाहर निकालने के लिए आवाज की नकल करने वाला तरीका इस्तेमाल किया था। मैंने उसका अपहरण नहीं किया, उसका अपहरण झाओ कुन ने किया था। मुझे नहीं पता वह कहाँ है। झाओ कुन, मैंने एक बार तुम्हारी जान बख्शी थी, लेकिन तुम खुद मौत को बुलावा दे रहे हो। गुरुजी, अब आगे क्या करें? झाओ परिवार के एस्टेट को घेर लो, एक मक्खी भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। समझ गई। इस औरत का क्या करें? उसे जाने दो। खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। भैया, हम लिंकिए को कब बुलाने वाले हैं? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं उसे कुत्ते की तरह अपने सामने घुटने टेकते देखना चाहता हूँ। हम उसे कब बुलाएंगे? तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, अब निकल जाओ। जी भैया, आराम से मजा लो। झाओ कियान, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? गलत मत समझो, छोटी बहन, तुम्हें मेरे दूसरे भाई ने पकड़ा है। मैं तो बस चाहता था तुमसे अच्छी तरह बात करना। तुम्हें असल में क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? वो लिन किए ने लोंगचिंग में मेरे झाओ परिवार को बर्बाद कर दिया। तुम्हें पकड़कर फिर उसे यहाँ लुभाकर उसका काम तमाम करना। कोशिश मत करो छोटी बहन, तुम पर मेरे झाओ परिवार का यांग 6 मेल पाउडर लगा है। तुम्हारी ताकत सील हो गई है, तुम भाग नहीं सकती। झाओ कियान, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? मैं झाओ कियान इतने सालों से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, तुमने मुझे एक मौका भी नहीं दिया। लेकिन अब तुम्हें लिन किए पसंद है। मेरा झाओ कियान का स्वर्गीय न्यायालय का साथ है। मेरा भविष्य असीम है। मैं लिन किए से किस मामले में कम हूँ? वो नौकर। आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा कैसे लिन किए मेरे हाथों मरता है। मेरी झाओ कियान की औरत कोई भी उसे ले नहीं जा सकता। तुम सफल नहीं होगे। छोटी बहन, तो फिर देखते हैं। अगर तुमने किए पर हाथ उठाया तो मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम जितनी ऐसी हरकत करोगी, मैं उतना ही उत्तेजित होता हूँ, उतना ही लिन किए को ठीक से सताना चाहता हूँ। बस आराम से बैठो और तमाशा देखो। झाओ कियान, मुझे छोड़ दो। अगर तुमने किए पर हाथ उठाया मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दूसरे छोटे साहब को ढूंढ लिया? अभी तक नहीं। बेकार के निकम्मे, जाओ जल्दी से ढूंढो, देर की तो सबकी मौत है। मालिक, बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुसीबत। दूसरे छोटे साहब को ढूंढ लिया? नहीं, लिंकी साहब ने केयर फ्री सेट के लोगों के साथ मिलकर झाओ परिवार को घेर लिया है। क्या? लिन किए, इसका क्या मतलब है? बोलो, तुम्हारा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुझसे मजाक कर रहे हो? अपने ही बेटे का पता नहीं है तुम्हें? क्या मुझे केयर फ्री सेक्ट की सबसे सख्त सजा का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम बोलोगे? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। हम भी उसे ढूंढ रहे हैं।
सबसे पूछता हूँ, मेरे उस नालायक बेटे ने आखिर क्या किया है जो केयरफ्री सेक्ट तक यहाँ आ पहुँची? तुम्हारे लाडले बेटे ने हमारी छोटी बहन का अपहरण कर लिया है। क्या? नालायक कहीं का, नालायक कहीं का। झाओ कुन, शीर कहाँ है? लिंकिए, तुम कैसे? मैं पूछ रहा हूँ, शीर कहाँ है? अपुत्र, मिस झांग को अभी छोड़ दो। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारा झाओ परिवार घिरा हुआ है? क्या तुम हमारे झाओ परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? पिताजी, आप इसमें न पड़ें। तुम बहुत डरपोक हो। झाओ परिवार के पीछे स्वर्गीय न्यायालय का साथ है। एक मामूली केयरफ्री सेक्ट से क्यों डरें? अपुत्र, अपुत्र। झाओ कुन, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। शी-अर को तुरंत छोड़ दो, नहीं तो तुम परिणाम नहीं झेल पाओगे। लिंकिए, तुम किसे डरा रहे हो? हाँ, शी-अर इस वक्त मेरे कब्जे में है। अगर तुमने हमारे झाओ परिवार पर हाथ उठाया तो मैं उसके साथ मनमानी करूंगा, फिर मैं उसकी तस्वीरें लीक कर दूंगा। मुझे यकीन है कि बहुत से लोग देखना चाहेंगे लोंगचेंग की नंबर 1 खूबसूरती की तस्वीरें। झाओ कुन, तुम मौत को दावत दे रहे हो। बकवास बंद करो लिंकिए, अभी घुटने टेक दो, ठीक से माफी मांगो, तब शायद मैं तुम्हारा इंतजार करूं कि तुम उसे बचाओ। तुम मान नहीं रहे तो मैं अभी तुम्हारी औरत के साथ मजे करने जाता हूं। बस तुम शी-अर को नुकसान न पहुंचाओ। मैं तुमसे माफी मांगूंगा। लिंकिए, कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा ऐसा दिन आएगा। क्या आज्ञाकारी कुत्ता बनना बेहतर नहीं होता? हमारे झाओ परिवार से लड़ने के बजाय जल्दी आकर उसे बचाओ। बेशक पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि हम कहाँ हैं, नहीं तो तुम बस बेबस देखते रह जाओगे जब मैं तुम्हारी औरत के साथ मजे करूंगा। पता लगा। मिल गया। मुरोंग किंगलुओ, मेरे साथ आओ मारने के लिए। जी। परिवार के मुखिया, मैं युवराज को वापस ले आती हूँ। जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। जल्दी अंदर जाओ और युवराज के लिए अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। जाओ कुन। लिंक, ये सोचा नहीं था कि तुम सच में आने की हिम्मत करोगे। अच्छा, तुम में दम है। बातें बहुत हो गईं। शीर कहाँ है? फिलहाल वो पीछे मेरे बड़े भाई के साथ है। पर मैं तुम्हें बता दूं, मेरा बड़ा भाई वो सुंदरता की कद्र करने वाला असली मर्द है। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। रुको, पकड़ो इसे। लिंक, ये तुम्हें पता है हमारे झाओ परिवार ने इस बार तुमसे निपटने के लिए कितना निवेश किया है? 5 हाफ इमोर्टल। लिंक, ये मैं जानता हूँ तुम ताकतवर हो। एक हाफ इमोर्टल तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन तुम चाहे जितने भी ताकतवर क्यों न हो, क्या तुम 5 हाफ इमोर्टल को हरा सकते हो? तो फिर देखते हैं कि तुम में वो हुनर है भी या नहीं। मौत को दावत दे रहे हो? हमला करो। नामुमकिन, नामुमकिन। क्या तुम पहले ही डाओ यूनियन और एसेंशन रियल्म तक पहुंच चुके हो? मुझे शेयर के पास ले चलो। भैया, भैया, तुम्हें क्या हो गया है? लिंक, ये वाह, घबराने की क्या बात है? क्या तुमने दिव्य अवतरण कला का इस्तेमाल किया? हाँ किया। 5 अर्ध अमर सब खत्म। क्या? 5 अर्ध अमर खत्म हो गए? तुम्हें पता है इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी मुझे? और तुमने बस उन्हें सबका सफाया होने दिया। तुम्हें रखने का क्या फायदा? मेरे ख्याल से तुम्हें पहले खुद की फिक्र करनी चाहिए। अभी शी-एर को छोड़ दो, वरना आज से अगले साल तुम्हारी पुण्यतिथि होगी। तुम किसे डरा रहे हो? पहरेदारों, मेरी छोटी बहन को बाहर लाओ। चलो। किए, मेरी फिक्र मत करो, वे मुझे नहीं मारेंगे। तुम्हें अभी निकलना होगा। छोटी बहन, बस चुपचाप चुप रहो। जाओ कियान, तुम मौत को बुला रहे हो। तुम हिलने की हिम्मत करते हो? अगर तुम हिलने की हिम्मत करते हो तो मुझे इस फूल के साथ निर्दयी होने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम्हें लगता है तुम बहुत मजबूत हो? हाँ, अब मुझे दिखाओ तुम कितने मजबूत हो।
बस कुछ अर्ध अमरों का सफाया कर दिया। तुम्हें लगता है ड्रैगन सिटी तुम्हारे केयर फ्री सेक्ट की है? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे झाओ कियान के यहाँ होने से मेरा झाओ परिवार ड्रैगन सिटी में असली ताकत है। लिंक ये, तुम्हें अभी घुटने टेक देने चाहिए। क्या तुम अपनी औरत को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहते हो? अभी शेर को छोड़ दो और मैं तेरे भाई की जान बख्श दूंगा। भैया मुझे बचाओ। ठीक है, मैं 3 तक गिनती करूंगा, हम एक साथ छोड़ेंगे। किए, उस पर भरोसा मत करना, सावधान रहना, यह एक जाल हो सकता है। चिंता मत करो शेर, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि शांत रहो। ठीक है, 3, 2, 1। शेर तुम ठीक तो हो? गुरुजी सावधान। गुरुजी आप ठीक है? मैं स्वर्ग के सम्राट को प्रणाम करता हूँ। दिव्य अवतरण तकनीक। यह उम्मीद नहीं थी ना लिन किए, हम इतनी जल्दी फिर मिल गए। पिछली बार तुम यह छोटा चूहा भागने में कामयाब रहा, इस बार देखता हूँ तुम कहाँ भागते हो। सेक्सन मौत के मुंह में भी तुम हंसने की हिम्मत करते हो। वरिष्ठ बहन, गुरुजी को लेकर पहले जाओ, मैं इन्हें रोकती हूँ। जाओगे? आज तुम में से कोई भी नहीं जा पाएगा, आज तुम में से कोई भी नहीं जा पाएगा। स्वर्ग के सम्राट होकर तुम इतने नीच तरीके अपना रहे हो, तुम बदल गए हो। काश मेरा असली रूप उतर पाता, मैं तुम्हें कुचल देता चींटी की तरह। बूढ़े स्वर्ग सम्राट, अब अपने आप को देखो, तुम कितने कुत्ते की तरह काट रहे हो, लेकिन पहले के मुकाबले तुम में थोड़ी मानवता आ गई है। एक तुच्छ मनुष्य मेरा अपमान करने की हिम्मत करता है, मैं तुम्हें कठोरतम सजा सुनाऊंगा। महाराज, यह उसके लिए बहुत हल्की सजा लगती है और उसके दोनों छोटे शिष्यों को मैं आशा करता हूँ आप उन्हें मेरे हवाले कर देंगे। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि लिंक ये देखे कैसे उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है। मेरे अवतरित रूप का अपमान करने की हिम्मत? मेरी ऐसी हिम्मत नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा इशारा था ये किंगलुओ और मुरोंगशु, उन दोनों की तरफ। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस शरीर में अमर जड़ें होंगी जो मेरी 30% शक्ति सहन कर सकें। झाओ कियान, आपका सेवक उपस्थित है। बहुत अच्छा किया। यह शरीर तुम्हारे बेकार शरीर से कहीं बेहतर है, तुम्हें भरपूर पुरस्कार मिलेगा, जो चाहो मांग लो। महाराज, आपका सेवक और कुछ नहीं चाहता, क्या मैं आपके अवतरण पूरा होने के बाद झांग यीशी को संभालने की अनुमति पा सकता हूँ? उसमें अमर जड़ें हैं, उसका भविष्य असीम है। एक बार मैं लिन किए से निपट लूं तो निश्चित ही उसे देवलोक ले जाकर अपने आदेश में रखूंगा। अगर तुमने फिर उसके लिए साजिश रची, मैं तुम्हारे रूप और आत्मा का पूरी तरह विनाश कर दूंगा। बूढ़े, दरअसल तू मेरी शीर को ले जाने की हिम्मत कर रहा है, क्या तुमने मुझसे पूछा है? लिंकिए, बकवास। जब मैं कार्रवाई करता हूँ, क्या मुझे एक मुर्दे को जवाब देना होगा? मर्त्य लोक का अपना रास्ता है, उसे दिव्य मार्ग की दया की जरूरत नहीं। मैं लिंकिए आज एक अमर को मारूंगा। एक अमर को मारो? क्या बात है, बस तुम्हारे हाथ में रखे उस मानवीय शक्ति के पात्र से। पिछली बार की मानवीय शक्ति तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, अब इसे निकालकर क्या फायदा? सही कहा, इस आखिरी बची मानवीय शक्ति से तुम्हारा दिव्य मार्ग से संबंध तोड़ने के लिए काफी है। फैल जाओ। क्या हो रहा है? मैं सचमुच दिव्य मार्ग से जुड़ नहीं पा रहा। खुशी, गुस्सा, दुख, आनंद, ये वो चीजें हैं जो तुम अमर और देवता कभी नहीं समझ पाओगे। मानवीय शक्ति की ताकत के सामने सब चीजें बराबर हैं। छोटी मोटी चालें, मेरी अमर शक्ति के बिना भी मैं तुम्हें अब भी नष्ट कर सकता हूँ। मेरी अमर शक्ति के बिना भी। ये तलवार लो। इस वार का नाम है खुशी। मर्त्य लोक में खुशी हमेशा क्षणभंगुर होती है। इस वार का नाम है दुख। दुख हमेशा गुजर जाता है। इस वार का नाम है आनंद। जो संतुष्ट हैं वो हमेशा आनंदित रहते हैं। और यह आखिरी वार गुस्सा कहलाता है। एक आम आदमी का गुस्सा 5 कदम के भीतर खून बहाता है। एक मनुष्य का गुस्सा अमरों और देवताओं को सिर झुकाता है। स्वर्गीय सम्राट, क्या आप ठीक हैं? दूर हो जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। लिन किए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी तलवारबाजी पहले ही धर्म के साथ सामंजस्य तक पहुंच गई है। अगर कुछ और साल छोड़ दिए जाते तो शायद इस मर्त्य लोक को एक और तलवारबाज देवता मिल जाता। दफा हो, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। लिन किए, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारी तलवारबाजी एकता अवस्था तक पहुंच चुकी होगी। अगर कुछ और साल छोड़ दिए जाते तो इस मर्त्य लोक को एक और तलवारबाजी के देवता मिल जाते।
मेरा जन्म इसी मर्त्य धूल में हुआ है और इसी मर्त्य धूल में पला बढ़ा हूँ। उस अलग थलग स्वर्गीय दरबार की तुलना में मुझे यह हलचल भरा मर्त्य लोक ज्यादा पसंद है। मैं आपको आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, स्वर्ग के सम्राट शेयर के शरीर से तुरंत निकल जाओ, नहीं तो मैं इस तलवार से आकाश को भी छलनी करने से नहीं हिचकूंगा। स्वर्ग के सम्राट, हमें क्या करना चाहिए? तुम दोनों जाओ और लिन किए को रोको, मर्त्य प्राण संग्रह पात्र का इंतजार करो। जैसे ही सही समय आएगा मैं उसे कब्र तक नसीब नहीं होने दूंगा। मुझे डर है तुम उतना इंतजार नहीं कर पाओगे। तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो? धोखा? स्वर्ग के सम्राट, बूढ़े कुत्ते, मैंने तुम्हें बहुत देर तक सहा है। लिन किए सही कहता है, मर्त्य लोक का अपना रास्ता है। स्वर्ग के सम्राट, बूढ़े कुत्ते, मेरे मर्त्य लोक से निकल जाओ, मेरी छोटी बहन के शरीर से निकल जाओ। बहुत अच्छा किया झाओ कियान, मैंने सचमुच तुम्हारे मर्त्य लोक को कम आंका था। और तुम लिन किए, एक दिन मैं अपने असली रूप में मर्त्य धूल पर उतरूंगा और इस मर्त्य लोक को फिर से बनाऊंगा। गुरु, छोटी बहन ठीक है ना? वह ठीक है, शायद उसकी मुसीबत भी सौभाग्य में बदल जाए। गुरु, इन दोनों का क्या किया जाए? यह देखते हुए कि तुम अपनी गलती पहचान कर सुधार सकते हो, तुम्हारे लिए अभी भी उम्मीद बाकी है। मैं तुम्हें सजा सुनाता हूँ। रुको, मैं झाओ कियान किसी की दया का मोहताज नहीं हूँ। सारे जीव मेरे नीचे हैं, सभी चीजें समान हैं। एक ही क्षेत्र में मैं तुम्हारे मानव तलवार मार्ग की शक्ति देखना चाहता हूँ। अगर मैं जीत गया तो शी और मेरे साथ आएगी, और अगर तुम हार गए, मेरी जान। भैया, क्या तुम पागल हो गए हो? लिन किए से तो स्वर्गीय सम्राट भी नहीं टिक पाए थे। मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरी नजरों में सिर्फ मेरी तलवार है। लिन किए, तलवार निकालो। मेरी तलवार हर जगह है। मुझे कम मत समझो और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मारो। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। एक ही क्षेत्र में तुम मेरी तलवार कैसे रोक सकते हो? मानव लोक की तलवार सर्वव्यापी, हर चीज तलवार बन सकती है। दाव के साथ एक होकर अमृता प्राप्त करो। मैं हार गया हूँ। भैया, कोई मूर्खता मत करो। छोड़ दो भैया, मैं जाकर लिन किए से विनती करता हूँ, मुझे यकीन है कि वह हमें जरूर माफ कर देगा। तुम मुझे छोड़ दो। जब मैं मर जाऊंगा तो मैं लिन किए से तुम्हारी जान बख्शने की विनती करूंगा। तुम झाओ परिवार के युवराज पद के हकदार बन जाओगे। भैया, तुम मेरी पीठ पीछे जो छोटी छोटी साजिशें रच रहे थे, मुझे उन सब के बारे में पता था। यह युवराज का पद अगर पिताजी की जोरदार विनती न होती तो मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करता। अगर इससे बंधा न होता तो शायद मैं बहुत पहले ही क्षेत्र तोड़ चुका होता और आज की ये हार न झेलनी पड़ती। युवराज बनने के बाद पिताजी की उम्मीदों पर खरा उतरना, झाओ परिवार पर खरा उतरना। मैं जा रहा हूँ। झाओ कियान, मेरा आदेश सुनो। झाओ कियान, आदेश सुनो। मैं अब निश्चिंत संप्रदाय का शिष्य बनने लायक नहीं रहा। झाओ कियान, आदेश सुनो। आपका शिष्य उपस्थित है। स्वर्गीय सम्राट का अवतरण विफल रहा है, मृत्युलोक का प्रलय शुरू हो गया है। तुम हमारे निश्चिंत संप्रदाय के झंडे तले नेतृत्व करोगे, बड़े बड़े परिवारों पर नजर रखने के लिए, आकाश और पृथ्वी के बीच उथल पुथल से बचाव करने। आपका शिष्य आदेश का पालन करता है। ठीक है, जाओ और अपने घावों से अच्छी तरह उबरो। अगली बार इतना मूर्खतापूर्ण काम मत करना। गुरुदेव, मैंने इतनी गलतियाँ की हैं, क्या आप अभी भी मुझे माफ करने को तैयार हैं? गलती इंसान से ही होती है, कौन निर्दोष है? मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य के पुण्य कर्मों से अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सकोगे। मेरी निश्चिंत तलवार तुम पर कड़ी नजर रखेगी। बेफिक्र रहिए गुरुदेव, अगर स्वर्गीय दरबार उतरेगा तो मैं सबसे पहले आगे बढ़ूंगा। बस करो, तुम सब अभी लौट जाओ। जी। गुरुदेव, छोटी मार्शल बहन जाग गई है। कैसा महसूस हो रहा है? कि ये मुझे लगता है जैसे मैंने एक सफलता हासिल कर ली है। मुझ पर अभी भी अमर ऊर्जा क्यों है? आखिर हुआ क्या था? वह बूढ़ा चोर स्वर्गीय सम्राट ने अभी तुम पर एक दिव्य अवतरण अनुष्ठान किया था, लेकिन अब सब ठीक है। गुरुदेव ने पहले ही सब कुछ सुलझा लिया है। गुरुदेव, अब हमें क्या करना चाहिए? हर व्यक्ति को एक ड्रैगन की तरह बनने दो। जब हम इंसान खुद मजबूत बनेंगे तभी हमें उन तथाकथित अमरों से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने फैसला कर लिया है, इस बार हमारा निश्चिंत संप्रदाय अपने पहाड़ के द्वार खोलेगा। हम बड़ी संख्या में नए शिष्य भर्ती करेंगे और उन्हें फैलकर हमारी विरासत को आगे बढ़ाने देंगे। किंग लुओ मुरोंग, आदेश सुनो। आपके शिष्य उपस्थित हैं। पहाड़ के द्वार खोलने का मामला और शिष्य भर्ती करना तुम्हें सौंपा जाता है। तो आपका क्या गुरुदेव? मेरी बात करें तो शीएर और मैं इतने सालों बाद मिले हैं, स्वाभाविक है हम हनीमून पर जा रहे हैं। तुम सब संप्रदाय का प्रबंधन कर रहे हो, मुझे चैन है। शीएर, चलो चले। गुरुदेव, क्या बकवास है वरिष्ठ बहन, उन्हें देखो तो। मुरुंग, मुझे अभी भी गुरुदेव से कुछ मार्शल तकनीकों के बारे में पूछना है। मैं संप्रदाय तुम्हें सौंपती हूँ, निश्चिंत संप्रदाय तुम्हें सौंपकर मुझे चैन है। वरिष्ठ बहन,
वरिष्ठ बहन गुरुदेव, कनिष्ठ बहन, तुम सब इतने गैर जिम्मेदार हो, बस सब कुछ छोड़कर चले जा रहे हो। हाँ तो मैं भी निश्चिंत संप्रदाय का प्रबंधन नहीं करूंगी, मैं भी हनीमून पर जा रही हूँ।